सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, थर्ड यूनिट जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो ओपन करता हूँ जो स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे। फिर उसके बाद में हम लोग उस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से थर्ड यूनिट के जो क्वेश्चन है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे थर्ड यूनिट का अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो क्या है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट विथ टर्मिनोलॉजीज नोड, नेक्स्ट पॉइंटर, नल पॉइंटर, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विद डायग्राम, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेट द सिंटैक्स टू डिक्लेयर ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये एक है, ठीक है। डीएसयू एएमएल को नहीं है बेटा, एएमएल को डीएसपी है, डीएसपी है। डेटा स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो कॉमन है एएमएल को, मगर विथ पाइथन है। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको हेल्पफुल होगा, मगर पाइथन वाला सेशन जो मैम ले रही है वो भी आपको बैठना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन है जो हम लोग को लेना है। एक ये लेना है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट विथ टर्मिनोलॉजीज नोड, नेक्स्ट पॉइंटर और नल पॉइंटर। अभी आवाज ठीक से आ रहा है क्या, क्लियर है क्या आवाज? प्लीज एक बार चैट में कंफर्म करो, अभी क्लियर आ रहा है क्या आवाज? एक बार मुझे कंफर्म करो अभी क्लियर आवाज आ रहा है। सो मैं और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। एक ये क्वेश्चन बैंक है और दूसरा ये है। क्लियर है, पहले से क्लियर है, ओके। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ, ये ले लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वही सबसे पहले लेता हूँ मैं, लिंक लिस्ट क्या रहता है और उसके बाद में उसमें कंसेप्ट क्या क्या है। तो जो हमारा थर्ड यूनिट है वो ओपन करता हूँ और ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो लिंक लिस्ट अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो अगर आपको आता है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, तो आपको बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ये अगर आप याद कर लोगे तो दोनों काम आपका हो जाएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या रहता है वो भी काम हो जाएगा और फिर उसके बाद में डिस्क्राइब करने के लिए पूछा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो स्क्रीन है इसको मैं पिन कर देता हूँ। सबको मेरा प्रेजेंटिंग वाला स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है ना? सबको मेरा प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है? एक बार चैट पे कंफर्म करो, दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बेसिकली क्या रहता है, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक अरे है। अगर आप देखोगे तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम जितना चाहिए उतना डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। उसका लिमिटेशन नहीं है कि कितना डेटा डाल सकते हैं। अरे अगर आप देखोगे तो मतलब ये वाला अगर डायग्राम अगर आप देखोगे ना तो ये मतलब ये डिफरेंस, दोनों चीजों का फायदा होगा। लिंक लिस्ट और अरे के बीच में डिफरेंस पूछा तो भी आंसर आप दे पाओगे, और लिंक लिस्ट क्या रहता है वो पूछा उसका भी आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ क्या है लिंक लिस्ट और इसके बीच में। तो अभी अगर मैं लिंक लिस्ट बोलता हूँ तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या रहता है कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो एक के बाद एक स्टोर होगा, ठीक है। ये जो लिंक लिस्ट है ये फिक्स साइज का नहीं रहता, इसका साइज बढ़ सकता है, जितना चाहिए उतना बढ़ सकता है। ये जो लिंक लिस्ट है ये इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, नॉन कंसेक्यूटिव होता है। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक नहीं होता है, कहीं पे भी हो सकता है। पहले यहाँ पे एक जगह पे स्टोर हुआ, दूसरा कहीं और स्टोर होगा, तीसरा कहीं और होगा, चौथा कहीं और होगा। तो नॉन कंसेक्यूटिव है, लीनियर नहीं है, मतलब कंसेक्यूटिव लोकेशन पे नहीं होगा जैसे अरे में होता था। अगर अरे में आप देखोगे ना तो डेटा कैसे स्टोर होता है, एक डेटा एक जगह पे स्टोर हुआ, उसके बाजू वाला उसके जगह पे होगा, उसके बाजू वाला उसके जगह पे होगा, उसके बाजू वाला उसके जगह पे होगा। तो उसमें डिसएडवांटेज क्या होता था, अगर मुझे जगह देना है तो एक साथ सबको जगह देना पड़ेगा। जैसे आप क्या कर समझो 10 दोस्त है और 10 दोस्त को एक बेंच पे बैठना है तो पॉसिबल नहीं है अगर बेंच 10 दोस्तों के लिए बनानी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा बेंच बनना चाहिए जो 10 लोग एक साथ बैठ सके, तभी आप लोग सब लोग साथ में बैठ पाओगे। तो अरे के केस में वैसा है, अगर उसको जगह एलोकेट करना है तो एक साथ जगह एलोकेट करना पड़ेगा। पर लिंक लिस्ट के साथ में वैसा नहीं है, लिंक लिस्ट में नॉन कंसेक्यूटिव है, मतलब एक जगह कहीं और दिया, दूसरा कहीं और दिया, तीसरा कहीं और दिया, तो ये चलता है। तो लिंक लिस्ट का पहला पॉइंट क्या है कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहां पे जो डेटा स्टोर होता है वो नॉन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होता है। लिंक लिस्ट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसका डेटा मतलब इसके अंदर डेटा इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, जैसा हमें चाहिए वैसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है उसको एक्सेस कैसे करते हैं हम, सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं, एक के बाद एक, मतलब पहला एक्सेस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेस है वो सीक्वेंशियल है। यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है डेटा को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए वो फिक्स है। मगर अरे में वैसा नहीं रहता। अरे में अगर तुमको डेटा डालना है बीच में
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाकी डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे ज्यादा टाइम लगेगा, कितना डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं है कि डेटा ज्यादा है तो इंसर्ट को ज्यादा टाइम लगेगा, डेटा कम है तो कम टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। लिंक लिस्ट में हमेशा जो टाइम लगने वाला है डेटा को इंसर्ट या डिलीट करने का वो सेम है। मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा, यहाँ पे स्टैटिक होगा क्योंकि ये फिक्स साइज का है। यहाँ पे कैसा होगा, डायनेमिक, क्योंकि इसका साइज बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसमें इसमें तुमको कुछ भी पूछ सकते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट एक्सप्लेन करो, डबली करो या सर्कुलर करो, तो ये तीनों मैं बता देता हूँ। अब सिंगली लिंक लिस्ट क्या रहता है बच्चा, पता है क्या? सिंगली लिंक लिस्ट वैसा लिंक लिस्ट है जहां पे एक नोड के अंदर दो पार्ट रहता है, एक को डेटा बोलते हैं और दूसरे को पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड बोलते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट ऐसा लिंक लिस्ट है जहां पे एक नोड में दो पार्ट है, एक को बोलते हैं डेटा और दूसरे को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। एक को बोलते हैं डेटा और दूसरे को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है, ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है, ये बेसिकली क्या करता है, मतलब डिस्क्राइब अबोव, बेसिकली यहाँ पे दो दो चीज रहता है, एक डेटा और पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है, इसका जो भी लास्ट नोड रहता है उसका नेक्स्ट हमेशा नल रहता है। जो भी लास्ट नोड रहेगा उसका नेक्स्ट हमेशा नल रहेगा, ठीक है। अभी ये वन वे ही ट्राइवर्स करता है, मतलब चालू कहाँ से करेगा, स्टार्ट से, और जाएगा कहाँ तक, एंड तक। तो इसको बोलते हैं वन वे ट्राइवर्सल। मतलब ये पीछे नहीं आ सकता, ये पीछे नहीं आ सकता। मतलब जब भी ट्राइवर्स करना है तो कहाँ से चालू करेगा, स्टार्ट से चालू करेगा और कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा, पीछे की तरफ नहीं आ सकता। तो ट्राइवर्सल इज अलाउड ओनली वन वे एंड देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब सिंगली में पीछे भी नहीं जा सकते, वो एक डिसएडवांटेज है। सिंगली में हमेशा लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। तो तीन चार चीजें सिंगली में याद रखना है। सिंगली के एक नोड में दो पार्ट है, एक को बोलते हैं डेटा और दूसरे को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। सिंगली के लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल रहता है, सिंगली के लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल रहता है। सिंगली हमेशा कैसे रहता है, ट्राइवर्सल कैसे करेगा, वन डायरेक्शन में। ट्राइवर्सल का कैसे अलाउड है, ओनली इन वन डायरेक्शन, और यहाँ पे पीछे नहीं जा सकते। तो ये सिंगली के पॉइंट हो गए। सर्कुलर का क्या पॉइंट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे रहता है पता है, जैसे ट्रेन का डब्बा, अगर समझो ट्रेन का लास्ट डब्बे को मैंने अगर पहले डब्बे से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, गोल। तो अगर मैं ट्राइवर्स करना चाहूँ तो मैं कहाँ से चालू करूंगा, पहले डब्बे से चालू करूंगा और फिर लास्ट में जाऊंगा। फिर कहाँ पे जाऊंगा, पहले डब्बे से फिर लास्ट में, फिर पहले डब्बे से लास्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली गोल गोल घूम पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा क्या रहेगा, लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट नोड रहेगा। लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट नोड। ये एक डिफरेंस पॉइंट है सिंगली और सर्कुलर में। सर्कुलर सिंगली में अगर आप देखोगे तो लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या रहता है, नल रहता है। मगर सर्कुलर में देखोगे तो लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट नोड रहेगा। ये डिफरेंस है और ये आपको याद रखना है। तो लास्ट नोड ऑफ द लीस्ट पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड, ये सर्कुलर का पॉइंट है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी एक नोड में दो पार्ट है, एक को बोलते हैं डेटा और दूसरे को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। सेम वे में डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट में अगर आप देखोगे तो क्या रहता है, डबली लिंक लिस्ट में जो सिंगली का डिसएडवांटेज है, सिंगली का डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है, वो एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है, मतलब आगे ही जा सकता है। अब अगर आपको पीछे आना है तो आपको दो एड्रेस चाहिए, एक कौन सा एड्रेस चाहिए, एक आगे का एड्रेस चाहिए और एक पीछे का एड्रेस चाहिए। तो डबली लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर तीन पार्ट है, एक को बोलते हैं डेटा, एक को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड और एक को बोलते हैं पॉइंटर टू दी प्रीवियस नोड। मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, समझो ये मेरा एक नोड है, तो इसके आगे वाले का भी एड्रेस इसको पता रहेगा और इसके पीछे वाले का भी एड्रेस इसको पता रहेगा। सेम यहाँ पे नोड है तो इसको भी वैसे ही रहेगा, इसको आगे वाले का भी एड्रेस पता रहेगा और पीछे वाले का भी पता रहेगा। तो डबली लिंक लिस्ट बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। ये फायदा है डबली लिंक लिस्ट का। अगर इतना समझा बच्चों तो प्लीज चैट में LL करके डालो। तो अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर देखोगे ना तो क्या रहता है पता है, जैसे ट्रेन का डब्बे का मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रेन का लास्ट डब्बा जो है उसका जो नॉच है उसको मैंने पहले डब्बे में कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन सर्कुलर हो जाएगा। मतलब पहला डब्बा देखोगे तो पहले डब्बे से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, लास्ट डब्बे से वापस, लास्ट डब्बा किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट डब्बे को। तो जब भी मेरा लास्ट नोड का नेक्स्ट फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो बताता हूँ कि यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो अगर तुम्हें सिंगली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करना है ना तो इस तरीके से तुम्हें डायग्राम बनाना, मतलब एग्जाम में अगर पूछते हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो क्या करना है, स्टार्ट बनाना है, फिर 1 लिखना है और नेक्स्ट बनाना है, ठीक है, फिर 2 लिखना है और नेक्स्ट बनाना है, 3 लिखना है और नेक्स्ट बनाना है, 4 लिखना है और नेक्स्ट बनाना है। मगर जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट क्या रहेगा, नल। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सिंगली लिंक लिस्ट का, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर दो पार्ट रहता है, एक को बोलते हैं पॉइंट, एक को बोलते हैं डेटा। मतलब ये देखोगे तो डेटा है, ये है पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। बस इतना याद रखो बच्चों। अभी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मैं बताता हूँ आपको, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का बताता हूँ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखोगे तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये तरीका है डब्ल्यू लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे स्टार्ट एक होगा, यहाँ पे एक डेटा होगा, यहाँ पे प्रीवियस होगा, यहाँ पे नेक्स्ट होगा, फिर यहाँ पे भी डेटा प्रीवियस नेक्स्ट, डेटा प्रीवियस नेक्स्ट, डेटा प्रीवियस नेक्स्ट। अब देखो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो मेरा 1 जो नोड है, मतलब स्टार्ट मेरा 1 है, तो स्टार्ट के पास किसका एड्रेस है, पहले नोड का। अब पहले नोड में डेटा क्या है, एच। पहले नोड का प्रीवियस क्या होगा, हमेशा डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पहले नोड का प्रीवियस -1 होगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट -1 होगा, क्योंकि पहले नोड का प्रीवियस किसी को नहीं पॉइंट करेगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट भी किसी को नहीं पॉइंट करेगा। तो पहले नोड का प्रीवियस -1 हो गया, पहले नोड का नेक्स्ट क्या हो गया, 3। 3 पे क्या डेटा है, ई है। 3 का प्रीवियस क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे 3 का प्रीवियस क्या था, 1 था, इसलिए 1 आ गया। 3 का नेक्स्ट कौन है, 6 है, तो यहाँ पे 6 में डेटा है। अभी 6 में डेटा क्या है, एल। 6 का प्रीवियस कौन है, 6 का प्रीवियस है 3 और उसका नेक्स्ट कौन है, 7 है। 7 में डेटा क्या है, एल है। 7 का प्रीवियस क्या है, 6। 7 का नेक्स्ट कौन है, 9। 9 में डेटा क्या है, 0। अभी ये जो 9 है उसका प्रीवियस क्या है, 7 और उसके अंदर नेक्स्ट क्या है, -1, मतलब ये लास्ट नोड है। तो ये हो गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब समझो इसमें से मैंने प्रीवियस निकाल दिया, अब इसमें से मैंने प्रीवियस निकाल दिया, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंगली का। अगर इसमें से मैंने प्रीवियस निकाल दिया तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंगली का। और इसमें से मैंने ये जो 1 है, -1 है, लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो -1 है, इसके बदले मैंने 1 लिख दिया, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सर्कुलर का। तो तीनों चीज का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ गया रहना चाहिए ये डायग्राम से। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर देखोगे तो मेरा 3 पार्ट रहता है, एक को बोलते हैं डेटा, एक को बोलते हैं प्रीवियस, एक को बोलते हैं नेक्स्ट। एक को बोलते हैं डेटा, एक को बोलते हैं प्रीवियस, एक को बोलते हैं नेक्स्ट। प्रीवियस किसके लिए रहता है, पहले नोड को पॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट किसके लिए रहता है, बाद के नोड को पॉइंट करने के लिए। तो अगर मेरा मेरा जो स्टार्ट है वो 1 नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब 1 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट नोड का प्रीवियस क्या होगा, कुछ नहीं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे है -1। फर्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, 3 वाले नोड को, 3 वाले एड्रेस को। तो 3 वाले एड्रेस पे दूसरे नोड का डेटा होगा, दूसरे नोड के डेटा में क्या डाला है, ई। अब ये डेटा आप कुछ भी डाल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेटा आप कुछ भी डाल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पहले नोड का प्रीवियस क्या, मतलब सेकंड नोड का प्रीवियस क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 6, इसमें 6 लिख दिया। अब देखो 6 वाले नोड का डेटा क्या है, एल। उसका प्रीवियस क्या है, 3, तो 3 लिख दिया। उसका नेक्स्ट क्या है, 7, तो 7 लिख दिया। अब 7 में वापस से डेटा क्या है, एल है। उसका प्रीवियस क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 9, तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पे डेटा क्या है, ओ। इसका प्रीवियस क्या है, 7। इसका नेक्स्ट क्या है, 9। इसका नेक्स्ट क्या है, -1, क्योंकि ये लास्ट नोड है। लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा क्या रहता है, -1 रहता है। अब इसमें से मैंने अगर ये प्रीवियस वाला निकाल दिया तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, सिंगली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, सेम रहेगा, खाली प्रीवियस निकालना है बस आपको। तो लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या रहता है, हमेशा सिंगली में -1 रहता है। अब सर्कुलर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या होगा, प्रीवियस निकल जाएगा, यहाँ पे -1 निकल के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सब सेम। देखो ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी सिंगली लिंक लिस्ट का, डबली लिंक लिस्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। 4 का नेक्स्ट क्या है, 9 है, और 9 का प्रीवियस कौन है, 4 है। तो देखो इधर पे बाई डायरेक्शनल एरो, बाई डायरेक्शनल एरो। 9 का नेक्स्ट क्या है, 7 है। 7 का प्रीवियस क्या है, 9 है। 7 का नेक्स्ट क्या है, 8 है। उसका प्रीवियस क्या है, 7 है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, ये तुम्हें याद रखना है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखना है। वैसे सेम सर्कुलर का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सर्कुलर का भी दिखाता हूं मैं आपको।
तो सर्कुलर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इस तरीके से देखो, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट किसको कर रहा है, सेकंड को, सेकंड किसको कर रहा है, थर्ड को, थर्ड किसको कर रहा है, फोर्थ को, फोर्थ किसको कर रहा है, फिफ्थ को, फिफ्थ किसको कर रहा है, सिक्स्थ को, सिक्स्थ किसको कर रहा है, सेवंथ को। अब इस सेवंथ अगर किसी को नहीं पॉइंट करता रहता तो ये सिंगली लिंक लिस्ट बन जाता, मगर सेवंथ किसको पॉइंट कर रहा है, वन को, इसलिए ये क्या बन गया, सर्कुलर, इसलिए क्या बन गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर का। अभी देखो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर का, ये सेम है जैसे मैंने तुमको बोला कि फर्स्ट नोड मतलब वन किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट के पास किसका एड्रेस है, फोर का, फोर में किसका एड्रेस है, फोर में डेटा क्या है, ई, वो किसको पॉइंट कर रहा है, सेवन को। देखो अभी लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, वन को। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर का। तो ये क्लियर है क्या बच्चों सबको, ये क्लियर है क्या सबको, लिंक लिस्ट क्लियर है क्या, लिंक लिस्ट क्लियर है क्या सबको। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तीन जो पॉइंट है ना वो बता देता हूँ, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये बता देता हूँ कि नोड क्या रहता है, नोड क्या रहता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंटर क्या रहता है, नल पॉइंटर क्या रहता है, एम्प्टी लिस्ट क्या रहता है, ये बता देता हूँ, ठीक है। तो नोड क्या रहता है वो बताता हूँ, नोड क्या रहता है वो बताता हूँ, ठीक है। नोड अगर देखोगे ना, नोड अगर देखोगे ना तो जैसे सिंगली लिंक लिस्ट है उसी में बताता हूँ। जैसे ये डायग्राम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये डायग्राम हम कंसिडर करते हैं, ये डायग्राम हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, नोड में दो पार्ट रहता है। अगर तुमको पूछा व्हाट इज नोड, सो नोड हैज टू पार्ट, वन इज डेटा एंड अनदर इज पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो नोड में दो पार्ट रहेगा, डबली है तो नोड में कितना पार्ट रहेगा, तीन पार्ट। एक क्या रहेगा, एक क्या रहेगा डेटा, बाकी दो क्या रहेंगे, पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड, पॉइंटर टू दी प्रीवियस नोड। तो इसको नोड बोलते हैं। सो नोड में आपको क्या लिखना है, नोड, नोड इज basically a container which has two part, one is data and another is pointer to the next node. फिर डबली लिंक लिस्ट में नोड में कितना पार्ट रहता है, तीन पार्ट रहता है, वन इज डेटा, वन इज नेक्स्ट एंड वन इज प्रीवियस। अभी इसके बाद में पूछा है कि एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट क्या रहता है, एम्प्टी लिस्ट क्या रहता है, अगर स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिस्ट। स्टार्ट अगर नल को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है। अगर लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, नल को। अगर स्टार्ट मेरा नल को पॉइंट कर रहा है मतलब क्या है, वो एम्प्टी लिस्ट है, क्या है वो, खाली लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें कोई डेटा नहीं है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंटर किसको बोलते हैं, देखो हर नोड में दो पार्ट रहता है, एक को बोलते हैं डेटा और एक को बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। तो ये क्या करने के लिए काम आएगा, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने के लिए काम आएगा, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए काम आएगा। तो ये बता पाएगा कि नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस क्या है। तो ये फायदा है नेक्स्ट नोड का, ये फायदा है नेक्स्ट नोड का। क्लियर है क्या बच्चों, नेक्स्ट नोड का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब क्या है, क्लियर है क्या, नोड का मतलब क्या है वो क्लियर है क्या, नल पॉइंटर का मतलब क्लियर हुआ क्या, नल पॉइंटर मतलब क्या रहता है वैसा, नल पॉइंटर भी बताता हूँ, नल पॉइंटर भी बताता हूँ क्या रहता है। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये नल पॉइंटर है, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्या है, नल, मतलब हमेशा लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नल पॉइंटर बोलेंगे। एम्प्टी लिस्ट किसको बोलेंगे, अभी स्टार्ट अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो इसको एम्प्टी लिस्ट बोलेंगे। नल पॉइंटर किसको बोलेंगे, लास्ट नोड का नेक्स्ट जो रहेगा वो नल रहेगा, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, इसलिए इसको नल पॉइंटर बोलेंगे। नेक्स्ट नोड किसको बोलेंगे, इसको, मतलब एक डेटा है और एक उसका पॉइंटर टू दी नेक्स्ट है, तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट नोड। वो हमेशा किसको पॉइंट करता है, जैसे यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो ये है नेक्स्ट नोड, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, डेफिनेशन क्लियर है तो प्लीज चैट में डीडी करके डालिए बच्चों, डीडी। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो प्लीज चैट में डीडी करके डालिए बच्चों। सच्ची में क्लियर है क्या, झूठ नहीं बोल रहे हो ना आप लोग, जल्दी से चैट में डीडी करके डालिए। कब एग्जाम आप लोगों का, कल एग्जाम है, मंडे को एग्जाम है या ट्यूसडे को एग्जाम है, एग्जाम कब है बच्चों आपका, मंडे है या ट्यूसडे, ट्यूसडे है, ओके। बाकी लोगों का मंडे है, ओके, ठीक है ठीक है।
तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हो गए क्या हमारे? कुछ और क्वेश्चंस है क्या आपके क्वेश्चन बैंक में लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग? लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग और क्वेश्चंस है क्या आपके क्वेश्चन बैंक में? मेरे को नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चंस है, ये सिंपल क्वेश्चंस ही आपको लिंक लिस्ट के दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा आपको फायदा है। और कोई क्वेश्चन है क्या लिंक लिस्ट के बारे में? तो प्लीज चैट पे डालिए। मेरे जो क्वेश्चन बैंक देखा उसमें तो यही क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के बारे में। ज्यादातर सॉर्टिंग सेकंड यूनिट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन है, वो हम लोग लेते हैं अभी। लिंक लिस्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक और मैंने वो डाउनलोड किया था, वो भी देख लेता हूँ उसमें है क्या कुछ क्वेश्चन। तो ये इसमें 2 यूनिट क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन लीनियर बाइनरी सर्च। नहीं, इनको लिंक लिस्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में डालो बच्चों, प्लीज चैट में डालो। क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला तो देखो ये क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने अभी सिखाया ना, वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड अरे। आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन सिंगली लिंक लिस्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन डबली लिंक लिस्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन सर्कुलर लिंक लिस्ट विद एग्जांपल। तो ये वाला जो मैंने बताया वो आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? लिंक लिस्ट वाला टॉपिक क्लियर है क्या सबको? क्लियर है तो प्लीज चैट में एल करके डालिए, एल करके डालिए। सो हम लोग सर्चिंग सॉर्टिंग का क्वेश्चन आपको ज्यादा आएगा मेरे को लगता है, तो वो वाला हम लोग टॉपिक पे ज्यादा टाइम डालते हैं, सो दैट सर्चिंग सॉर्टिंग के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर दे पाए। जल्दी से डालिए। तो सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चंस लेते हैं अभी। मेरे को लगता है वही ज्यादा आएगा क्योंकि सेकेंड यूनिट सभी कॉलेज में पूरे हो गए रहेंगे। क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट यूजिंग द डेटा फील्ड, अभी ये भी बता देता हूँ। अभी देखो अगर सिंगली लिंक लिस्ट बताना है ना, बनाना है, ये मैं बता देता हूँ। जो ये स्टूडेंट ने भेजा ना, ये बना देता हूँ। तो अगर यहाँ पे क्या बोला है, एक लिंक लिस्ट बनाना है, ये मतलब सबसे इजीएस्ट पार्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया मतलब आप समझ लो आपको फ्री के मार्क्स मिल गए, आपको फ्री के मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिंक लिस्ट बनाना है, सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है। ठीक है, मैं लेता हूँ बेटा, मैं लेता हूँ सबका एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले ये जो क्वेश्चन आपके दोस्त ने भेजा ना वो मैं बता देता हूँ एक बार, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ। नोट पैड है क्या इधर पे? नोट पैड, हाँ नोट्स करते हैं। तो ये जो नोट पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख के तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तुम्हारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे एक ऐसा लिंक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर ये डेटा हो। ठीक है, ये इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा जिससे आपको प्रॉपरली दिखे, मेरे को लगता नहीं है जूम होगा। इसको यहाँ पे कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अभी समझो मुझे इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट। स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा? स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा? 10 को। स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा? 10। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा? 10 को। 10 किसको पॉइंट करेगा? 10 किसको पॉइंट करेगा? 10 पॉइंट करेगा 20 को। ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। 20 किसको पॉइंट करेगा? नल को। 20 का नेक्स्ट क्या रहेगा? नल। फिर वापस से सेम चीज, अभी यहाँ पे 10 का नेक्स्ट क्या रहेगा? नल। तो आपको वो नोड के फॉर्मेट में दिखाना है बच्चों। मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया क्योंकि मैं नोड यहाँ पे बना नहीं सकता। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये मेरा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, एडेड 1, एडेड 10 टू लिंक लिस्ट। इसके बाद क्या लिखना है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, एडेड 20 टू लिंक लिस्ट, एडेड 20 नोड टू लिंक लिस्ट। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वापस से सेम चीज, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एडेड 32 लिंक लिस्ट, 32 लिंक लिस्ट। यहाँ पे क्या करूंगा, 10 20 और क्या लिखूंगा यहाँ पे, 30 लिखूंगा। और 30 के बाद में क्या करूंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा और ऐसा कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, सेम चीज कॉपी पेस्ट। यहाँ पे क्या करूंगा, एडेड 42 लिंक लिस्ट, 42 लिंक लिस्ट। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 30 दिखाऊंगा। फिर इसका नेक्स्ट दिखाऊंगा, नेक्स्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे 40 लिखूंगा,
फिर इसका भी नेक्स्ट दिखाऊंगा और यहाँ पे नल लिखूंगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब सेम चीज किसके लिए रिपीट करूंगा, 50 के लिए, 50 के लिए। तो इस तरीके से तुम्हारा लिंक लिस्ट बनेगा। अगर ये चीज एग्जाम में आता है ना, तो तुम्हारे लिए फ्री का मार्क्स है, ऐसा समझो, फ्री का मार्क्स है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडेड 52 लिंक लिस्ट, 52 लिंक लिस्ट। ये हमने हमने लिंक लिस्ट बना दिया, सिंगली लिंक लिस्ट बना दिया ये डेटा के साथ में, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको कैसे बनाओगे, ऐसे ना लिख करके कैसे बनाओगे, इस तरीके से। स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, इसको, तो डेटा रहेगा, ये नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, दूसरे वाले नोड को। इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, ऐसे जैसे ये बनाया गया वैसे बनाओगे, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है? तो चैट में क्रिएट एलएल करके डालिए, क्रिएट एलएल। लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होता है वो आपको समझा, तो डालिए क्रिएट एलएल, क्रिएट एलएल। बाकी लोग भी डालिए क्रिएट एलएल, अगर समझा आपको लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे वो अगर समझा, तो चैट में क्रिएट एलएल करके डालिए बच्चों। सो अभी सॉर्टिंग का जो चैप्टर है उसका मैं ये ओपन करता हूँ, यूनिट। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों मैं एक चीज आपको बोलना चाहता था, आपको अगर कुछ भी इश्यूज रहता है लेक्चर को लेके, नोट्स को लेके, या आपको कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है, या आपको कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे और अक्षय सर को, दोनों जन में से, दोनों जन को मैसेज डाल सकते हो आप लोग, और पूछ सकते हो कि सर ये चीजें हो नहीं रहा है, कभी होगा, या कुछ भी आपको डाउट है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स है जो आपके सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, जो एडमिन्स है उनसे या बाकी लोगों से, प्लीज हम लोगों को मैसेज डालिए, हम लोगों को इन्फॉर्म करिए। मतलब मुझे नहीं तो अक्षय सर को, दो में से एक जन को, किसी को भी आप करिए। जो भी आपके इश्यूज या कंसर्न रहेंगे वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों ये? मेरे आप लोगों में से कितने लोग वैसे जिनको मतलब यूटी में डर लग रहा है, जो ये वाला है, मतलब डीएसयू का है, क्योंकि हम लोग का डीएसयू का ऑलमोस्ट जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये हो गया है पूरा का पूरा। कोई है क्या जिसको डर लग रहा है? नहीं लग रहा है तो प्लीज चैट में V2 भी डालिए, V2 भी डालिए। मैं वेकेशन के लिए आया हूँ दिल्ली, मैंने सोचा कि फिर भी बच्चे लोग का एक बार सेशन ले लेता हूँ, शायद कुछ लोग रहेंगे जिनको डर लगता रहेगा। नहीं डर लग रहा ना, बेस्ट है, ऐसे ही चाहिए। मैं लेता हूँ बेटा, ये भी क्वेश्चन लेता हूँ, डोंट वरी, ये भी क्वेश्चन लेता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉर्टिंग के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्चिंग के क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद में सॉर्टिंग के लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी ये तुम्हारे दोस्त ने एक सॉर्टिंग का क्वेश्चन दिया है, वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, और फिर उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाइनरी सर्च करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, तो इसका मतलब ये अगर देखोगे ना, तो ये आएगा ही आएगा, मतलब ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च अगर आपको करना है, तो ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च करने के लिए प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब क्या, बाइनरी सर्च करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें, तुम्हारे तुम्हारा जो अरे है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। तो पहला प्री रिक्विजिट क्या है, तुम्हारा जो लीस्ट है वो सॉर्टेड रहना चाहिए। तुम्हारा जो लीस्ट है वो क्या रहना चाहिए, सॉर्टेड रहना चाहिए। अभी ये जो लीस्ट है ये सॉर्टेड रहना चाहिए। तो ये तुम्हारा बाइनरी सर्च का लीस्ट है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है। तो पहले यहाँ पे 11 है, फिर 5 है, फिर 21 है, फिर 3 है, फिर 17 है, फिर 2 है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसको सॉर्टेड करोगे। तो हम सॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 के बाद में ये हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा ये, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, फिर उसके बाद में हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉमा नहीं डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, स्पेस देता हूँ, 3 लिखता हूँ, फिर 5 डालता हूँ, स्पेस देता हूँ, फिर 11 डालता हूँ, स्पेस देता हूँ, फिर नहीं तो टैब दबाता हूँ। टैब दबाने से मेरे को लगता है कि थोड़ा प्रॉपर स्पेस आएगा। तो मैंने यहाँ पे
11 डाला, 11 डालने के बाद में फिर यहाँ पे 11 के बाद में मुझे लगता है 17 आएगा, 17 डाल दिया। 17 के बाद में क्या आएगा, फिर से टैप दिया। 17 के बाद में क्या आएगा, 21 आएगा। 21 के बाद में क्या आएगा, 43 आएगा। ठीक है, 43 आएगा। ये मेरा लीस्ट हो गया, ये मेरा लीस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है पता है क्या, इसको अरे के फॉर्मेट में लिखना है। अरे के फॉर्मेट में लिखना मतलब क्या लिखेंगे, ये 0th पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पोजीशन है, ये क्या है 4th पोजीशन है, ये क्या है 5th पोजीशन है, ये क्या है 6th पोजीशन है। तो टोटल यहाँ पे वैल्यू कितने, 7 है। टोटल यहाँ पे वैल्यू कितने, 7 है। 7 है क्या, 8 है ना वैल्यू। कुछ तो मैंने मिस कर दिया, 21 मिस कर दिया मैंने, 29 मिस कर दिया, तो 29 डाल देता हूँ, 29। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वैल्यूज है, 8 वैल्यूज है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 6 और मैंने यहाँ पे डाल दिया 7। ठीक, मैंने 7 डाल दिया। तो ये मेरा लीस्ट हो गया, ये मेरा लीस्ट हो गया। अब ये मेरा जो अरे है, ये जो मेरा अरे है, इसके अंदर 8 वैल्यू है, 8 वैल्यू है। 8 वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको, इसको बोलूंगा लो। पहला वाला जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं लो। पहला वाला जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं लो। तो इसको मैंने बोला लो, ये मेरा लो है, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको लो बोलेंगे। ये जो मेरा लास्ट वाला पोजीशन है उस पे जो वैल्यू है उसको बोलेंगे हम हाई, इसको हम बोलेंगे हाई। ठीक है, इसको मैंने हाई बोल दिया, एक को लो बोल दिया, एक को हाई बोल दिया। तो मेरा लो का वैल्यू क्या है, लो का वैल्यू 0 है, हाई का वैल्यू 7 है। तो अब मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, क्या पता है क्या, मुझे ढूंढना क्या है। तो आपने ढूंढना क्या है वो दिया हुआ है क्या, 29 ढूंढना है। ठीक है, 29 ढूंढना है। तो मुझे ढूंढना क्या है, 29 है, 29 ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च वैल्यू, वैल्यू 29, 29 डालता हूँ। ठीक है, सर्च वैल्यू 29 है, ये मैंने डाल दिया। अब मुझे जो ढूंढना है, मुझे जो ढूंढना है वो मैं किससे कंपेयर करता हूँ, मैं वो कंपेयर करता हूँ मिड से, वो मैं कंपेयर करता हूँ मिड से। ठीक है, तो हर बार मुझे मिड निकालना पड़ता है, हर बार मुझे क्या निकालना पड़ता है, मिड। मिड कैसे निकलता है, मिड कैसे निकलता है, मिड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड मिल जाएगा हमें, हाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड मिल जाएगा। तो लो हमारा क्या है, लो हमारा क्या है, यहाँ पे मैं इक्वल टू डालता हूँ। इक्वल टू डाल के मैं बताता हूँ लो क्या है। लो हमारा है 2, लो हमारा है 0, हाई हमारा है 7। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमें मिल जाएगा 3। तो 0 प्लस 7 7 हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.5 होगा। मगर हमें वैल्यू जो मिलेगा वो डेसिमल नहीं मिलेगा, इसलिए हमें मिलेगा 3। 3 मिल गया, 3 मतलब मिड मिल गया। तो मिड मिला 3, हमें मिड क्या मिला, हमें 3। तो 3 के पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 11 है। हमें ढूंढना क्या है, 29। तो जो ढूंढना है वैल्यू वो मिड से बड़ा है, जो ढूंढना है वैल्यू वो मिड से बड़ा है। जो भी वैल्यू ढूंढना है वो मिड से बड़ा है। तो जब भी जो सर्च वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर सर्च वैल्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, सर्च वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मिड वैल्यू है, तो हमारा क्या चेंज होगा वो मैं डालता हूं यहाँ पे। सर्च वैल्यू अगर बड़ा है मिड से तो क्या चेंज होगा, हमारा लो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लो। लो का फॉर्मूला क्या होगा, लो का फॉर्मूला होगा मिड प्लस 1। लो का फॉर्मूला होगा मिड प्लस 1। तो हमारा हमारा देखो अभी ये एकदम सिंपल तरीका है। देखो जो मुझे वैल्यू ढूंढना है ना वो है 29। 11 मेरा मिड है, तो 29 मिड से बड़ा है। तो कहाँ पे ढूंढूंगा मैं राइट साइड में ढूंढूंगा। किसके राइट साइड में, मिड के राइट साइड में। मिड क्या है मेरा, मिड क्या है मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिड मेरा क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिड मेरा क्या है, ये मेरा मिड है। ठीक है, यहाँ पे मिड लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा मिड है। तो जो मैंने मिड लिखा है, जो मैंने मिड लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने मिड लिखा है 3 है मेरा, उसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो वो उसका जो वैल्यू है उससे जो मुझे ढूंढना है वो ज्यादा है। तो मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, मैं पीछे के साइड नहीं ढूंढूंगा, मैं कौन से साइड में ढूंढूंगा, आगे के साइड में। अब आगे के साइड में ढूंढना है तो मेरे को क्या चाहिए, नया। मुझे नया क्या चाहिए, मुझे नया लो चाहिए। क्या चाहिए मुझे, नया लो। क्योंकि मेरा हाई तो पहले से ही है, लो मुझे चाहिए। तो लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। अब मेरा लो क्या बन जाएगा, इसको ही मैं फिर से कॉपी करता हूँ, इसको ही मैं फिर से कॉपी करता हूँ, इसको ही मैं फिर से कॉपी करता हूँ बच्चों, और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मेरा लो क्या हो जाएगा, ये मेरा लो नहीं रहेगा, मेरा लो हो जाएगा 4। लो हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि मिड मेरा क्या था, 3 था। तो अब मेरा लो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको मैं, इनको मैं ये करता हूँ,
इनको मैं ये करता हूँ और मेरे लो को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लो हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। वापस से मैं क्या निकालूंगा, अब वापस से मैं क्या निकालूंगा, वापस से मैं निकालूंगा मिड। मिड कैसे निकालूंगा, लो मेरा क्या है 4 है, हाई मेरा क्या है 7 है, 4 + 7 क्या होता है 11 होता है। 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो 5 मिल गया हमको, 5 मिल गया। अब 5 मिल गया मतलब क्या है, 5 मिल गया मतलब क्या है, जो हमारा सर्च वैल्यू है 5 मिड हो गया। अब मेरे को मिड क्या मिला, मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ मिड, मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ मिड करके, ठीक है। ये मेरा मिड है, ये मेरा मिड है, मिड मेरा 5 है, तो मतलब मेरे को जो ढूंढना है वैल्यू, वापस से मेरा क्या है, जो ढूंढना है वैल्यू वो मिड से बड़ा है, जो ढूंढना है वैल्यू वो मिड से बड़ा है। मिड से बड़ा है मतलब वापस क्या चेंज होगा, लो चेंज होगा, वापस क्या चेंज होगा, लो। तो अब मिड क्या, अब मेरा लो क्या हो जाएगा, वापस से मिड +1 6 हो जाएगा। तो वापस मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद वापस मैं क्या करूंगा, वापस क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे मेरा लो हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा लो। अब मेरा लो क्या हो गया, अब मेरा लो हो गया 5। अब मेरा लो क्या हो गया, मिड +1 किया, 4 था पहले, नहीं सॉरी, मेरा मिड क्या था 5 था। अब मेरा मिड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले मेरा मिड क्या था, मेरा मिड 5 था बच्चों, 5 था बच्चों, क्योंकि 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 मेरा मिड था। अब मेरा वापस से मेरा जो लो है वो चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा मिड +1, तो लो क्या बन जाएगा 6। हाई क्या है 7 है, तो 6 + 7 करेंगे अपन, 6 + 7 किया क्या हो गया 11 हो गया, 11 हो गया मतलब क्या, 6 + 7 किया तो 13 हो गया, 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। अब मेरा मिड जो है वो 29 है, मतलब 6 है, और लो भी 6 है, और दोनों का वैल्यू क्या है 29, दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को वैल्यू मिल गया। कहाँ पे मिल गया, अब यही मेरा मिड है बच्चों, यही मेरा मिड है। तो इस तरीके से वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया, मिड मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो ये मेरा मिड है, ये मेरा मिड है। तो अभी यहाँ पे ये मिल गया मुझे, अब मुझे इटरेशन करने का जरूरत नहीं है, जो मुझे ढूंढना था वही यहाँ पे है। तो अगर समझा तो चैट में BS करके लिखिए बाइनरी सर्च के लिए, अगर ये समझा तो चैट में BS करके लिखिए बाइनरी सर्च के लिए। बच्चों अगर ये समझा तो चैट में जल्दी से BS करके लिखिए बाइनरी सर्च के लिए। तो बेसिकली ये वाले में करना क्या है, ये वाले में हर बार लो मिड और हाई, लो बेसिकली लो मिड और हाई आइडेंटिफाई करना है और वो कैलकुलेट करके सर्च वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर मिल गया तो फिर रोक देना है, जब तक नहीं मिलता ये करते रहना है। जो हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो अगर मिड से बड़ा है मतलब क्या चेंज होगा लो, अगर वो वैल्यू मिड से छोटा है तो क्या चेंज होगा हाई चेंज होगा। हाई का फॉर्मूला क्या है वो भी लिखता हूं मैं, हाई का फॉर्मूला क्या है वो भी लिखता हूँ, हाई का फॉर्मूला क्या है वो भी लिखता हूँ। तो हाई का फॉर्मूला क्या है, अब समझो हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। समझो हमको 29 जो है वो नहीं ढूंढना था, हमको ढूंढना था 11, हमको जो ढूंढना था वो ढूंढना था 5, हमको जो ढूंढना था वो ढूंढना था 5। 5 ढूंढते वक्त क्या करेंगे, 5 ढूंढते वक्त क्या करेंगे, हमारा मिड क्या होगा 0 + 7 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा हमको मिड 3 मिलेगा। मगर हमारा जो मिड है वो क्या है, मिड जो है वो क्या हुआ 3 हुआ। अब जो ढूंढना है वो मिड से क्या है छोटा, जो ढूंढना है वो मिड से छोटा है। जब भी जो वैल्यू ढूंढना है वो मिड से छोटा अगर होगा, तो इसको कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे जो सर्च करना है, समझो सर्च करना है, मुझे जो सर्च करना है वो समझो सर्च करना है 5, समझो जो सर्च करना है वो सर्च करना है 5। अब मेरा यहाँ पे मैं डालता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि लो और हाई क्या रहेगा, ठीक है। तो और मिड क्या रहेगा वो पता है, तो पहले इटरेशन का लो और मिड पता है हमको, ठीक है। इस पे लो लिख दिया, मिड हमारा 3 था तो यहाँ पे 3 पे मिड लिख दिया, मिड लिख दिया, मिड लिख दिया, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो पहली बार हमने लो हाई और मिड निकाल दिया। तो अब मुझे जो ढूंढना है ना वो 5 है, वो 11 से छोटा है, वो 11 से छोटा है। तो जब भी वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो अगर मिड से छोटा होगा, सर्च वैल्यू इज लेस देन मिड, लेस देन मिड, तो क्या चेंज होगा हाई चेंज होगा। क्या चेंज होगा हाई। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मिड -1, इसका फॉर्मूला क्या है मिड -1। तो हाई क्या हो जाएगा, अब हाई था मेरा 7, अब हाई क्या हो जाएगा 2, अब हाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ और वापस पेस्ट करता हूँ, वापस पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरा जो हाई था वो हाई था जो यहाँ पे था वो यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, मिड -1 करने से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद वापस क्या करूंगा मैं, सेम सेम। मिड मेरा क्या है, मिड मेरा क्या है, अभी ये अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 + 7, 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 2 + 0 + 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, 1 मिला। 1 मिला मतलब क्या हो गया, अब मेरा सर्च वैल्यू क्या है, सर्च वैल्यू क्या है, मिड मेरे को 1 मिला, मिड वैल्यू मेरे को क्या मिला 1। अब 1 मेरा क्या है, 1 मेरा क्या है, मिड है, मगर मेरे को जो ढूंढना है वो बड़ा है। अब क्या चेंज होगा, अब लो चेंज हो जाएगा, लो क्या हो जाएगा, मिड + 1। मिड + 1 मतलब क्या, 1 था मिड, अब मिड भी मेरा लो भी मेरा 2 हो गया, हाई भी मेरा 2 हो गया। मतलब यही वाले को वापस कॉपी करता हूँ, वापस कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो तुम्हें एकदम एग्जैक्टली समझ जाएगा। तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, अभी अभी जो सर्च वैल्यू था, मतलब मिड मेरा था 1, मिड मेरा था 1, यहाँ पे मिड मेरा यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मिड मेरा 1 था। अब मेरा मिड क्या, अब मेरा मिड 1 था, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो 5 है। तो मिड से जो मेरा वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या करेंगे हम, अगर बड़ा है मतलब क्या चेंज करेंगे, लो को। बड़ा है मतलब किसको चेंज करेंगे, लो को। तो मैंने लो को चेंज कर दिया, लो क्या हो जाएगा, मिड + 1, मिड + 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मेरा मिड क्या हो गया, लो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा 2, हाई भी हो जाएगा 2, मिड क्या हो जाएगा 2 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 0 हो जाएगा। 2 + 2 डिवाइड बाय, सॉरी 2 + 2 4 होगा, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी 2 आएगा। तो 2 पे ही मिड भी है, 2 पे ही लो भी है, 2 पे ही हाई भी है, और वहीं पे हमारा सर्च वैल्यू है। तो इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है तो प्लीज चैट में एक बार वापस से BS करके डालिए। तो ये 100% क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ और फिर वापस से चालू करते हैं, चलेगा क्या सबको, चलेगा तो चैट में एक बार V2 भी डालिए, चलेगा तो चैट में V2 भी डालिए। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर चालू करते हैं, चले। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं ना, वो लीनियर सर्च ले लेता हूँ मैं। लीनियर सर्च क्या रहता है, ठीक है, वो एकदम ईजी है। लीनियर सर्च सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन बैंक में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा वैसे, बाइनरी सर्च के ऊपर दिया हुआ है, लीनियर सर्च के ऊपर देना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी हम लोग ले लेते हैं। लीनियर सर्च अगर देखोगे ना तो क्या रहता है पता है क्या, अभी मैं एक नया टैब लेता हूँ, यही वाला डेटा ले लेते हैं। अभी लीनियर सर्च में ये समझो डेटा है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा डेटा है, ये जो डेटा है ये ले लेते हैं, ठीक है। इसी को अगर मुझे ढूंढना है, इसी में अगर मुझे कुछ ढूंढना है, ये मेरा डेटा है, इसमें अगर मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे, देखो बाइनरी सर्च का प्री रिक्विजिट क्या था कि सॉर्टेड चाहिए लिंक लिस्ट, सॉर्टेड चाहिए लिंक लिस्ट, मतलब जो तुम्हारा लिस्ट है वो सॉर्टेड चाहिए। लीनियर का वैसा कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट नहीं है। लीनियर सर्च मतलब क्या, जैसे हम लोग करते हैं कि अगर समझो तुम्हारे समझो 10 लोग खड़े हैं, और 10 लोगों में से किसी ने तो मतलब ट्रेन में तुम घुसे, ट्रेन में 10 लोग हैं, 10 में से तुम ट्रेन में घुसे, ट्रेन में 10 लोग हैं और वहां पे तुम्हारा पर्स चोरी हो गया, तो तुम क्या करोगे, एक एक को सर्च करोगे और देखोगे किसके पास तुम्हारा पर्स है, ठीक है, वो लीनियर सर्च है। जैसे ट्रेन के डब्बे में तुम्हारा कुछ घूम गया तो कहाँ से चालू करोगे, पहले डब्बे से चालू करोगे, लास्ट तक घूमोगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ पे तुमने घुमाया है। तो लीनियर सर्च बेसिकली चालू कहाँ से होता है, पहले वैल्यू से कंपेयर करता है। समझो हमको ढूंढना है 29, तो हम क्या करेंगे, 11 को कंपेयर करेंगे 29 से, तो 11 29 के इक्वल तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर 5 को कंपेयर करेंगे 29 से, इक्वल है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। 21 को कंपेयर करेंगे 29 से, इक्वल है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर 3 को कंपेयर करेंगे 29 से, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 29 को कंपेयर किया 29 से, इक्वल है, तो उधर पे रुक जाएंगे। इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, एकदम इजीएस्ट तरीका है। तो ये कर, अभी इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे यही सेम चीज लिख देने का, यहाँ पे लिखने का 11 इज कंपेयर्ड कंपेयर्ड विथ 11 is compared with 11 is compared with 29, and as it is not equal, 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 so move to next node, move
इक्वल, सो मूव टू 5, मूव टू 5। सेम वापस क्या करोगे, वापस से ये कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे सेम लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, 11 के बदले क्या लिखोगे, 5 इज कंपेयर्ड विद 29 एज इट इज नॉट इक्वल, मूव टू 21। सेम क्या करोगे, कॉपी करो, फिर यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 21 इज कंपेयर्ड विद 29 एज इट इज नॉट इक्वल, मूव टू 3। फिर वापस से यहाँ पे क्या लिखोगे, पेस्ट पेस्ट करोगे, लिखोगे 3 is compared with 29 as it is not equal, it will move to 29। वापस क्या लिखोगे, सेम कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे 29 is compared with 29, both are equal, so move करने का जरूरत नहीं, as both are, अभी यहाँ पे लिखोगे as it is equal, so stop, so stop। सो ये है लीनियर सर्च, ये है लीनियर सर्च, एकदम इजी है, एकदम इजीएस्ट है। लीनियर सर्च समझा तो बच्चों चैट में एलएस करके डालो, एलएस। अगर लीनियर सर्च समझा तो चैट में एलएस करके डालो। एल्गोरिथम सिंपल है बेटा, जो मैंने बताया ना वही एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखना है। मैं दिखा भी देता हूँ, एल्गोरिथम दिखा भी देता हूँ, एल्गोरिथम दिखा भी देता हूँ। क्लियर है क्या सबको? एल्गोरिथम भी दिखा देता हूँ, दोनों का एल्गोरिथम दिखा देता हूँ, तो उससे क्लियरिटी आ जाएगा। अभी ये है लीनियर सर्च का एल्गोरिथम। क्या करोगे लीनियर सर्च के एल्गोरिथम में, सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम द यूजर। जो नंबर ढूंढना है वो यूजर से ले लो, जो नंबर ढूंढना है वो यूजर से ले लो। फिर क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर दी सर्च एलिमेंट विद जीरोथ लोकेशन। पहले लोकेशन से उस वैल्यू को कंपेयर करो। अगर, फिर उसके बाद में देखो लिखा हुआ है, इफ बोथ आर इक्वल देन स्टॉप। अगर दोनों इक्वल है तो रुक जाओ, नहीं इक्वल है तो क्या है, इफ बोथ आर नॉट इक्वल देन नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग। अगर इक्वल नहीं है तो 14 पे जाओ और उसको कंपेयर करो। और ये जो दो स्टेप है कि थर्ड और फोर्थ, उसको रिपीट करते रहो। कब तक रिपीट करोगे, जब तक मिल नहीं जाता या तो लिस्ट खत्म नहीं हो जाता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट स्टेप 3 and 4 until search element is compared with the last element। अगर लास्ट एलिमेंट तक भी कोई नहीं मिला तो क्या बोलोगे, एलिमेंट है ही नहीं, लिस्ट में एलिमेंट है ही नहीं या मिला ही नहीं। अब बाइनरी सर्च का भी बता देता हूँ, बाइनरी सर्च का भी बता देता हूँ एल्गोरिथम। यहाँ पे भी सेम होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से नंबर ले लो जो तुम्हें सर्च करना है। फिर क्या करोगे, सर्च एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद मिड एलिमेंट। सर्च एलिमेंट किससे कंपेयर होगा, मिड एलिमेंट से ऑफ द लिस्ट। if this two elements are equal then the element is found। अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो फिर क्या करोगे, तुम आइडेंटिफाई करोगे। देखो यहाँ पे समझो मिड से कंपेयर किया, अभी जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो तुम क्या आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारा जो एलिमेंट है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड के, मिड के लेफ्ट साइड में है या मिड के राइट साइड में। अगर मिड के राइट साइड में है तो क्या चेंज होगा, लो। अगर मिड के लो लेफ्ट साइड में है तो क्या चेंज होगा, हाई। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंटेन द एलिमेंट, पहले पार्ट में एलिमेंट कौन से रहेंगे, मिड -1 वाले। सेकेंड पार्ट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, मिड +1 वाले। अगर सर्च एलिमेंट जो है, जो ढूंढ रहे हो तुम, वो छोटा है, वो छोटा है तो कहाँ पे ढूंढोगे, फर्स्ट पार्ट में। अगर जो सर्च एलिमेंट ढूंढ रहे हो बड़ा है तो कहाँ पे ढूंढोगे, सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, इफ द सर्च एलिमेंट इज लेस देन मिड देन कंटिन्यू सर्चिंग इन फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज सर्च इन सेकेंड पार्ट। और ये दो स्टेप को रिपीट करते रहोगे, किन दो स्टेप को, रिपीट स्टेप 2, 3 and 4 until the element is found और the division of the part given। मतलब बेसिकली तब तक करोगे जब तक मिल नहीं जाता या जो डिवीजन है वो हो नहीं पाता, या डिवीजन हो नहीं पाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, ये है एल्गोरिथम। बेसिकली बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में पहले वैल्यू लोगे, फिर वैल्यू को कंपेयर करोगे मिड से। अगर फिर मिड से कंपेयर करने के बाद क्या करोगे, लीस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। मिड -1 वाला एक पार्ट हो जाएगा, मिड +1 वाला एक पार्ट हो जाएगा। मिड -1 वाला पार्ट लेफ्ट साइड का पार्ट है, मिड +1 वाला पार्ट राइट साइड का पार्ट है। अगर तुम्हारा वैल्यू लेस है तुम लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ढूंढोगे, अगर तुम्हारा वैल्यू हाई है तो राइट साइड वाले पार्ट में ढूंढोगे। अब स्टेप 2, 3 और 4 को रिपीट करते रहोगे, कब तक, जब तक वैल्यू मिलता नहीं। अगर समझा तो चैट में एल्गो करके डालो बच्चों, एल्गो। प्रोग्राम नहीं आएगा बेटा, प्रोग्राम नहीं आएगा यूट्यूब में। गलती से अगर एक प्रोग्राम आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा।
ये जो मैं सिखा रहा हूँ बेटा वो इंपॉर्टेंस ही है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट ही है, सब जो सिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है बेटा। प्रोग्राम के चक्कर में फिलहाल मत पढ़ो, आप लोग जो थियरी है वो सब पढ़ लो, और उससे आपको मतलब फुल मार्क्स मिल जाएगा। प्रोग्राम आएगा तो भी ऑप्शनल में आएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? ठीक है। सो नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोग लेते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोग लेते हैं। अभी सॉर्टिंग में सबसे पहला जो सॉर्टिंग है ना वो है बबल सॉर्ट का, वो है बबल सॉर्ट का। ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है ना ये काफी इजी है, ये काफी इजी है। कैसे इजी है बताता हूँ, कैसे इजी है बताता हूँ। जैसे ये जो एल्गोरिथम है ये इजीएस्ट एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट एकदम इजीएस्ट एल्गोरिथम है, और ये सॉर्टिंग टेक्निक भी एकदम इजीएस्ट है। बबल सॉर्ट बताता हूँ, बबल सॉर्ट बताता हूँ। बबल सॉर्ट अगर देखोगे ना तो इसको मैं जूम करता हूँ, पहले जूम करता हूँ, तो समझो ये हमारा वैल्यू है, समझो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है पता है क्या, पहले दो वैल्यू कंपेयर होते हैं, पहले दो वैल्यू कंपेयर होते हैं, दोनों में से जो छोटा, अगर समझो पहला वैल्यू छोटा है और बड़ा, दूसरा वैल्यू बड़ा है तो स्वैपिंग होगा। पहला वैल्यू छोटा है और दूसरा वैल्यू बड़ा है तो स्वैपिंग होगा। तो यहाँ पे देखो स्वैप हो गया, वन कहाँ पे आ गया, पांच की जगह पे, पांच कहाँ पे आ गया, वन की जगह पे, तो वन आ गया यहाँ पे, पांच आ गया यहाँ पे। अब कंपैरिजन किसके बीच में होगा, पांच और चार के बीच में। अगर दोनों में से पहला जो वैल्यू है वो बड़ा है तो स्वैपिंग होगा, तो पहला वैल्यू एक्चुअली बड़ा है तो स्वैपिंग हो गया। पांच कहाँ पे चला गया, चार की जगह पे, चार कहाँ पे आ गया, पांच की जगह पे। अब वापस से स्वैपिंग, मतलब बेसिकली कंपैरिजन किसके बीचों में होगा, पांच और दो के बीच में। तो दोनों में से बड़ा कौन है, पांच है, तो पांच स्वैप हो जाएगा दो की जगह पे, दो स्वैप हो जाएगा पांच की जगह पे। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो स्वैपिंग का चांस नहीं है, क्योंकि पांच ऑलरेडी छोटा है और आठ बड़ा है। तो आठ देखोगे ना पहले इटरेशन में, इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन में सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो लास्ट में चला जाएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो लास्ट में चला जाएगा। वैसे सेम सेकेंड इटरेशन में होगा। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है ये ऊपर ले लिया, अब ऊपर लेने के बाद में कंपैरिजन किसके साथ हुआ, वन और फोर के साथ में। दोनों में से वन छोटा था इसलिए कोई स्वैपिंग का जरूरत नहीं था, टू और फोर के बीच में हुआ, टू बड़ा था इसलिए टू कहाँ पे आ गया, सॉरी टू और फोर के बीच में कंपैरिजन हुआ, फोर बड़ा था, फोर कहाँ पे आ गया, टू के जगह पे, टू कहाँ पे आ गया, फोर की जगह पे। अब फोर और फाइव के बीच में कंपैरिजन होगा, दोनों के बीच में बड़ा कौन है, फाइव है, और फाइव अपनी जगह पे है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सॉर्टेड। तो ये सेकंड पास हो गया जहां पे दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए। अब थर्ड पास में सेम चीज करेंगे, वो वन और टू के बीच में कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग का चांस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। टू और फोर के बीच में कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग का चांस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फोर और फाइव के बीच में कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग का चांस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फाइव और एट के बीच में कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग का चांस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो ये बबल सॉर्ट है, एकदम इजीएस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, सबसे इजीएस्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है ना वो बच्चों बबल सॉर्ट है। अगर समझा तो चैट में बबल करके डालो, बबल करके डालो, अगर समझा तो चैट में बबल करके डालो बच्चों, जल्दी से डालो बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन होता है, स्वैपिंग का चांस है तो स्वैप होता है, स्वैपिंग का चांस है तो स्वैप होता है, होता रहता है। कब तक होता है, जब तक पहले इटरेशन के बाद में सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या है, फायदा क्या है कि हमारा जो लीस्ट है वो एक इटरेशन के बाद में एक बड़े नंबर को लास्ट में लेके आएगा, दूसरे इटरेशन के बाद में दूसरे बड़े नंबर को लास्ट में लेके आएगा, तीसरे इटरेशन के बाद में तीसरे बड़े नंबर को लास्ट में लेके आएगा। जिनको नहीं समझा तो चैट में नो करके डालिए, जिनको नहीं समझा चैट में नो करके डालिए बच्चों, जिनको नहीं समझा चैट में नो करके डालिए बच्चों, शर्माइए मत, नहीं समझा तो नो करके डालिए, फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब समझ गया, ओके। सो नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक लेते हैं, नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक लेते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें ऐसे ही कुछ तो आएगा कि बबल सॉर्ट करिए, कुछ तो डेटा दिया रहेगा, उसके बेसिस पे, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है ना उसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ये एकदम इजीएस्ट टेक्निक है। सिलेक्शन सॉर्ट अगर आप देखोगे ना तो ये एकदम इजीएस्ट टेक्निक है। तो अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। यहाँ पे मैं डालता हूँ फाइव, फिर डालता हूँ
9 फिर डालता हूँ 44 फिर डालता हूँ 75 फिर डालता हूँ 98 फिर डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ 3, फिर यहाँ पे डालता हूँ 15, यहाँ पे बस हो गया, इतना नंबर्स बस है। समझो ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, अब मेरे को इसको सॉर्ट करने का है, ये मेरा डेटा है, इसको मुझे सॉर्ट करने का है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट यूज करके सॉर्ट करने का। कौन सा सॉर्ट यूज करना है? सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है पता है क्या? पहला इंडेक्स कंसिडर करूंगा मैं, क्या कंसिडर करूंगा? इंडेक्स पोजीशन। तो मैंने ये इंडेक्स कंसिडर कर लिया, इसको मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले किसको सॉर्ट करूंगा? जो मैंने कंसिडर किया उसको। तो पहला सबसे पहले मैंने क्या कंसिडर किया? 5 को कंसिडर किया। अब मैं क्या चेक करूंगा कि 5 की जगह पे कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है जो आ सकता है। ये पूरे लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है वो ढूंढूंगा। तो ये पूरे लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 3 है। तो मैं क्या करूंगा? 3 को स्वैप करूंगा 5 के साथ में, 3 को स्वैप करूंगा 5 के साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब मेरा ये जो एलिमेंट है ये सॉर्टेड है, ये जो एलिमेंट है ये सॉर्टेड है, मतलब ये जो लिस्ट है, मतलब ये जो 3 है ये सॉर्टेड है, मतलब 3 तक ही सॉर्टेड है, 3 तक सॉर्टेड है। अब मैं किसको कंसिडर करूंगा? दूसरे को। यहाँ तक मेरा सॉर्टेड है, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, वापस से यहाँ पे आ गया। अब मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ? अब मेरा नेक्स्ट पोजीशन जो है, नेक्स्ट पोजीशन जो है वो 9, पोजीशन जो है वो 9 है। अब इसको मेरे को सॉर्ट करना है, ये सॉर्टेड है, इसके आगे का जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है, आगे का जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनसॉर्टेड, ये अनसॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब मैंने कंसिडर किया कि 9 का जो जगह है उसको मुझे ये करना है, क्या करना है? सॉर्टेड करना है। तो 9 का जगह कंसिडर कर लिया। अब ये लिस्ट में मैं वापस से क्या ढूंढूंगा? सबसे छोटा। अब सबसे छोटा मेरे को क्या मिला? 5। तो 5 को क्या करूंगा मैं? 5 को क्या करूंगा मैं? 9 की जगह पे डाल दूंगा, 5 को डाल दूंगा 9 की जगह पे, और 9 को डाल दूंगा 5 की जगह पे, 9 को डाल दूंगा 5 की जगह पे। तो ये हो गया सॉर्टेड, ये हो गया सॉर्टेड। अब मेरा सॉर्टेड में क्या आ गया? अब मेरा सॉर्टेड में क्या आ गया? 5 और 9 आ गए। अब मेरा सॉर्टेड में क्या आ गए? 5 और 9। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा सॉर्टेड हो गया, इसको मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, ये मेरा सॉर्टेड हो गया और ये मेरा इंडेक्स हो गया। अब मेरा सॉर्टेड क्या हो गया? सॉर्टेड 5 और 3 और 5 हो गया, ये मेरे अनसॉर्टेड है। अब 44 की जगह पे मुझे सॉर्टेड वैल्यू डालना है, सॉर्टेड वैल्यू डालना है। तो अब इस लिस्ट में सबसे छोटा कौन सा है वो ढूंढूंगा। इस लिस्ट में सबसे छोटा है 9, तो 9 को स्वैप करूंगा, 9 को स्वैप करूंगा फिर से, 9 को स्वैप करूंगा फिर से 44 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 44। अब ये भी मेरा सॉर्टेड हो गया, ये भी मेरा सॉर्टेड हो गया। अब ये सॉर्टेड हो गया तो क्या करूंगा? इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉर्टेड। अब ये मेरा सॉर्टेड हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा आगे, ये मेरा इंडेक्स पोजीशन हो गया। अब 75 की जगह पे मुझे सॉर्टेड वैल्यू डालने का है, 75 जगह की जगह पे मेरे को सॉर्टेड वैल्यू डालने का है। अब वापस से मैं क्या करूंगा? 75 जगह की जगह पे मुझे सॉर्टेड वैल्यू डालने का है। वापस से मैं क्या करूंगा? ये लिस्ट में सबसे छोटा ढूंढूंगा, सबसे छोटा कौन सा है? 15 है। तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा? यहाँ पे डाल दूंगा 15, यहाँ पे डाल दूंगा 15 और यहाँ पे कर दूंगा 75, यहाँ पे कर दूंगा 75। अब वापस से ये जो लिस्ट है इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे जाके इसको पेस्ट करूंगा। बच्चों बोर्ड रहता ना तो एकदम इजीएस्ट है ये, मतलब सिखाना एकदम इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, सॉरी मैंने गलत लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा सॉर्टेड में क्या आ गया? अब मेरा सॉर्टेड में 15 भी आ गया। अब ये मेरा अनसॉर्टेड है, ये मेरा पोजीशन है जिसको मुझे सॉर्ट करना है। अब 44 के जगह पे सॉर्टेड एलिमेंट, मतलब 44 के जगह पे मैं ढूंढूंगा कि इस लिस्ट में से सबसे छोटा कौन सा है। तो 44 जिस जगह पे वो सबसे छोटा ही है। तो वापस से ये सॉर्टेड हो गया, वापस से ये सॉर्टेड हो गया, तो कुछ करूंगा नहीं, वापस मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब वापस से 74 जिस जगह पे वो सॉर्टेड ही है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। वापस मैं क्या करूंगा? इस इस सॉर्टेड वाले को, अनसॉर्टेड को आगे ले लूंगा और इसको भी आगे ले लूंगा। वापस से मेरा इंडेक्स भी अगर देखोगे तो सॉर्टेड पोजीशन पे ही है और ये भी सॉर्टेड है। तो ये इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है, इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। क्लियर है क्या बच्चों? सिलेक्शन सॉर्ट इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। बेसिकली एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है।
पहले पहला इंडेक्स आइडेंटिफाई करो और उसके लिए सबसे छोटा वैल्यू ढूंढो और छोटा वैल्यू जहां पे मिलता है उसको स्वैप कर दो। फिर दूसरा इंडेक्स लो, उस दूसरे इंडेक्स के लिए सबसे छोटा वैल्यू ढूंढो, जहां पे छोटा वैल्यू मिलता है उसको स्वैप कर दो। फिर तीसरा इंडेक्स लो, छोटा वैल्यू ढूंढो, जहां पे मिलता है उसको स्वैप कर दो। चौथा इंडेक्स लो, छोटा ढूंढो, जहां पे मिलता है स्वैप कर दो। पांचवा वैल्यू लो, सबसे छोटा ढूंढो, जहां मिलता है वहां पे स्वैप कर दो। अगर ये समझा तो चैट में एस करके डालिए बच्चों, एस सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एस डालिए। इंसर्शन लेता हूँ बेटा, अभी इंसर्शन लेता हूँ तो यही ले लूंगा। ये बताया ना मैंने आपको, क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट, ये अभी थोड़ी देर पहले वेदांत हमने ये किया। अभी हाँ ये भी कर लेते हैं। सर्च में तुम्हें 22 अगर ढूंढना है तो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ मैं, ये भी बता देता हूँ। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। क्लियर है क्या बच्चों? अभी ये जो वेदांत ने भेजा ना, ये भी बता देता हूँ, एकदम ईजी है, मतलब इससे ईजी कुछ नहीं होगा। ये आ गया तो मतलब तुम्हारा बल्ले बल्ले। समझो, ये वाला ले लेते हैं, मतलब इसके पहले जो बनाया ना वही ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। अभी यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा वेदांत लीस्ट था, इसका तुम्हें क्या बनाना था, इसका तुम्हें बनाना था सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट बन गया। अब तुम्हें सर्च करना है, तो सिंगली लिंक लिस्ट पहले बनाने का स्टेप लिखना है, तो यही सेम स्टेप लिख दो। अब तुम्हें सर्च करना है तो क्या लिखोगे, समझो हमें सर्च करना है 30, तो ये वाले ही लिस्ट को कॉपी करो और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इन फर्स्ट वी विल कंपेयर 10 विथ 30। फर्स्ट हम किसको कंपेयर करेंगे, 10 को कंपेयर करेंगे 30 से। एज बोथ आर नॉट इक्वल, एज बोथ आर नॉट इक्वल, सो मूव टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो पहला स्टेप ये लिखोगे, फर्स्ट वी विल कंपेयर 10 विथ 30 और एज बोथ आर नॉट इक्वल वी विल मूव टू नेक्स्ट नोड। अभी नेक्स्ट नोड मूव करने के लिए वापस से क्या लिखोगे, यहाँ पे we will compare 20 with 30 as both are not equal we will move to next node। फिर क्या करोगे, वापस से इसको कॉपी करोगे और क्या लिखोगे, we will compare 30 with 30 as both are equal we will stop, both are equal we will stop, we will stop। बस ये लिखना है। ये क्वेश्चन एकदम एकदम फालतू क्वेश्चन है, एकदम फालतू क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम में आ गया तो तुमको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, 4 मार्क्स पूरा मिलना चाहिए। अभी इसको कैसे बनाना है ये तुमको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्लियर है क्या वेदांत? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में सर्च करके डालो, क्लियर है तो चैट में सर्च करके डालो। बाकी भी बच्चे जो है उनको भी क्लियर है तो सर्च करके डालो। लिंक लिस्ट में सर्चिंग कैसे करते हैं वो अगर क्लियर है तो चैट में सर्च करके डालो। क्लियर है? ठीक। सो नेक्स्ट ले लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट ले लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट, अभी एक जन ने इंसर्शन सॉर्ट का एक एग्जांपल दिया था, वही ले लेते हैं। तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट देखते क्या रहता है। अभी इंसर्शन सॉर्ट में अगर देखोगे ना बच्चों, तो ये तुम्हारा लीस्ट है, ये तुम्हारा लीस्ट है। ये लीस्ट में इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो 75 ले लिया मैंने, 75 ले लिया, और पहले इसको लिख लेता हूं मैं। 16 ले लिया, फिर 75 ले लिया, 16 ले लिया, फिर उसके बाद में क्या ले लिया, 80 ले लिया, फिर उसके बाद में 10 ले लिया, फिर उसके बाद में 18 ले लिया, फिर 6 ले लिया। अभी हमें इंसर्शन सॉर्ट करना है। इंसर्शन सॉर्ट एकदम एकदम इजी है। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कैसे वर्क करता है पता है क्या? जैसे पत्ते हम खेलते हैं, तो पत्ते खेलते वक्त हम क्या करते हैं, कुछ पत्तों को हम सॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे अभी ये मेरा लिस्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 75 मैंने कंसिडर किया, ये कंसिडर 75। तो जब मैंने 75 कंसिडर किया तो 75
अकेला नंबर जो है ना वो सॉर्टेड है, अकेला नंबर जो है वो सॉर्टेड है हमेशा। 75 अकेला नंबर जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। अब जब मैं इसके आगे के नंबर कंसिडर करूंगा ना, तब मुझे सॉर्टिंग करना पड़ेगा। 75 मैंने कंसिडर किया, वो अकेला नंबर सॉर्टेड है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉर्टेड, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ सॉर्टेड लीस्ट। ये सॉर्टेड लीस्ट है मेरा, ठीक है। 75 अकेले में सॉर्टेड है, तो इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये सॉर्टेड लीस्ट है। और इसके आगे का जो है वो अनसॉर्टेड है, ये इसके आगे का जो है वो अनसॉर्टेड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनसॉर्टेड, सो आर जो अनसॉर्टेड है ना, उसका ही पहला एलिमेंट कंसिडर होता है सॉर्टिंग के लिए, तो मैंने ये कंसिडर किया। समझो, अभी यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर, अभी यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर 17 नाउ, कंसिडर कंसिडर 16, 16 को कंसिडर किया, कंसिडर 16। अब 16 को जब कंसिडर करेंगे सॉर्टिंग के लिए, तो क्या होगा, सॉर्टेड लिस्ट में डालने के लिए, अगर 16 को मुझे सॉर्टेड लिस्ट में डालना है तो कहाँ पे डाल पाऊंगा मैं, 75 के पहले। कहाँ पे डाल पाऊंगा मैं, 75 के पहले। तो 16 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से 16 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब मेरा अनसॉर्टेड में क्या बचेगा, ये बचेगा। क्या बचेगा मेरे अनसॉर्टेड में, ये वाला लिस्ट बचेगा। अब मेरा अनसॉर्टेड में क्या बचा, ये बचा। अब मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, मैं 80 कंसिडर करूंगा। जब मैं 80 कंसिडर करूंगा, जब मैं 80 कंसिडर करूंगा, तो 80 को मैं कहाँ पे डालूंगा सॉर्टेड लिस्ट में, सॉर्टेड लिस्ट में मैं डालूंगा 75 के बाद में। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम वैल्यूज, और 80 को मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 80 को लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरा अनसॉर्टेड में क्या बचा, अनसॉर्टेड में मेरा ये बचा, ये बचा, ये बचा, 10 बचा, 18 बचा, और ये बचा, ठीक है। अब मैं इसको वापस से कॉपी करूंगा और कंसिडर करूंगा किसको, कंसिडर करूंगा 18 को, कंसिडर करूंगा 18 को। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसिडर 10, सॉरी कंसिडर 10 को किया। अब जब मैंने 10 को कंसिडर किया, तो 10 का जगह कहाँ पे होगा, इस लिस्ट में। इस लिस्ट में 10 का जगह 16 के पहले होगा, 16 के पहले होगा। तो इसको भी वापस कॉपी करूंगा और 10 को डाल दूंगा 16 के पहले। यहाँ पे मैंने 10 को डाल दिया। अब ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट बन गया। अब ये मेरा अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब ये मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट है, यहाँ से 10 निकल जाएगा, यहाँ से 10 निकल जाएगा। अब ये जो लिस्ट है, अब इसमें मैंने क्या कंसिडर किया, 18 को कंसिडर करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसिडर 18, कॉपी किया और यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया। तो 18 को जब मैंने कंसिडर किया, तो 18 इस लिस्ट में कहाँ पे आएगा, 18 इस लिस्ट में 16 के बाद आएगा और 75 से पहले आएगा, 16 के बाद आएगा और 75 से पहले आएगा। तो इसको भी कॉपी किया वापस और यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 18 लिख दिया। तो ये सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पे ये अनसॉर्टेड है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा कंसिडर करते वक्त, अभी ये जो 18 है वो निकल जाएगा क्योंकि वो सॉर्टेड लिस्ट में चला गया। अब मैंने 6 कंसिडर किया, तो यहाँ पे लिखूंगा कंसिडर 6। अब जब 6 कंसिडर करूंगा तो क्या करूंगा, 6 का सॉर्टेड, बेसिकली 6 का वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा कि 6 कहाँ पे आएगा। तो 6 मेरा इस लिस्ट में आएगा यहाँ पे 10 के पहले, तो 6 को यहाँ पे डाल दिया। तो ये तरीका है इंसर्शन सॉर्ट करने का, ये तरीका है इंसर्शन सॉर्ट करने का बच्चों। क्लियर है क्या, क्लियर है तो चैट में इंसर्शन करके डालिए बच्चों, क्लियर है तो चैट में इंसर्शन करके डालिए। मैं चाहिए तो इसका एग्जाम्पल ऑनलाइन दिखाता हूँ, उसमें आपको एकदम इजीली समझ जाएगा इंसर्शन बेसिकली लिखेंगे कैसे आप लोग। क्लियर है क्या बच्चों, इंसर्शन क्लियर है क्या, मतलब सॉर्टिंग क्लियर है ना, और लिखना कैसे वो भी दिखाता हूँ। लिखना कैसे एकदम इजी है। तो देखो यहाँ पे तो देखो पहले 7 कंसिडर किया, 7 सॉर्टेड हो गया, फिर 12 को कंसिडर किया, 12 उसी जगह पे जहां पे वो सॉर्टेड है। फिर 9 को कंसिडर किया, 9 कहाँ पे आ जाएगा, देखो 9 यहाँ पे 7 के पहले आ गया, 7 के बाद आ गया और 12 के पहले आ गया। फिर किसको कंसिडर किया, 11 को। अब 11 जब कंसिडर करेंगे, अब बेसिकली किसको कंसिडर किया, 11 को। अब जब 11 को कंसिडर किया तो 11 कहाँ पे आएगा, 12 के बाद में, 12 के पहले, तो 11 को 12 के पहले डाल दिया। तो मतलब यहाँ पे स्टेप्स में वैसे ही लिखा है जैसा मैंने बताया, वैसे ही लिखा है। अभी देखो ये तुम लिख लेना, फिर मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे लिख देना। क्लियर है क्या बच्चों, इंसर्शन सॉर्ट क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है क्या इंसर्शन सॉर्ट।
अभी तक जो भी सिखाया वो सबको क्लियर है क्या? क्लियर है तो प्लीज चैट में एक बार V2 भी डालिए, प्लीज चैट में एक बार V2 भी डालिए बच्चों। अभी हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी कर लिया, इंसर्शन सॉर्ट भी कर लिया और बबल सॉर्ट भी कर लिया। यही क्वेश्चन आता है, यही 3 क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल, ठीक है। यही 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स आते हैं, बाकी सॉर्टिंग टेक्निक्स ज्यादा आते नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अभी फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस ले, फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस ले बच्चों अभी। ओके, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन ले, प्लीज कंफर्म करिए एक बार चैट पे, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन ले। यस या नो करिए। यस, फर्स्ट यूनिट एकदम इजीएस्ट है, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन अगर देखोगे तो एकदम इजीएस्ट है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो है वो है लीस्ट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब कौन से ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंसर्शन, डिलीशन, ट्राइवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग। अगर तुमको क्वेश्चन आया लीस्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, वहां पे भी सेम लिखना है। क्यू आया वहां पे भी सेम लिखना है, लिंक लिस्ट आया वहां पे भी सेम लिखना है, अरे आया वहां पे भी सेम लिखना है। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और ट्राइवर्सल, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब बेसिकली ये कुछ ऑपरेशंस है जो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, ठीक है ना। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एडीटी। ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, एक्सप्लेन एडीटी विद एग्जांपल। तो एडीटी बता देता हूँ। एडीटी मतलब क्या रहता है पता है? एडीटी मतलब रहता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या रहता है कि वो बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता है? बिहेवियर के ऊपर। कंसेप्ट डिफाइंस द डेटा स्ट्रक्चर बाय इट्स बिहेवियर, मतलब ऑपरेशन के ऊपर फोकस करता है, मतलब काम के ऊपर फोकस करता है, कैसे काम होने वाला उसके ऊपर फोकस नहीं करता। मतलब इससे फायदा क्या होता है? जो काम होने वाला है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कैसे से देख लो, ठीक है ना, वो तुम खुद से देख लो। जैसे तुम्हें अच्छा मार्क्स आना चाहिए इसके ऊपर फोकस करेंगे, कैसे तुम अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको एडीटी बोलेंगे। तो यहाँ पे तुमने कितना मेहनत किया वो हिडन है, वो हिडन है। दिखेगा क्या? तुम्हें कितना मार्क्स आया, तुम्हें मार्क्स अच्छा आया मतलब तुमने जो मेहनत किया वो अच्छा है, तुम्हें मार्क्स कम आया तुमने जो मेहनत किया वो अच्छा नहीं है। तो एडीटी मतलब क्या रहता है? इट इज अ कंसेप्ट दैट डिफाइंस अ डेटा स्ट्रक्चर बाय इट्स बिहेवियर रेदर देन बाय इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हाइड हो जाता है। तो ये फोकस किसके ऊपर करता है? फोकसेस ऑन व्हाट डेटा स्ट्रक्चर डज। डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है उसके ऊपर फोकस करता है, कैसे करता है उसके ऊपर फोकस नहीं करता। क्या प्रमोट करता है? ये मॉड्यूलैरिटी प्रमोट करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रमोट करता है, कोड का रीयूजेबिलिटी प्रमोट करता है, कोड को रीयूज कर पाएंगे वैसा प्रमोट करता है, हेल्प्स इन डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड रीयूजेबल कोड। बेसिकली इससे फायदा क्या होगा? तुम्हारा कोड रीयूज बहुत होगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? मतलब ये एडीटी करता क्या है? मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करता है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करता है, ये इसका मेन पर्पस है। क्यों यूज करना चाहिए एडीटी? तो ये रीजंस है। ये एनकरेज क्या करता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और क्या एनकरेज करता है? इंप्रूव्स रीयूजेबिलिटी, इंक्रीज करता है, मेक्स प्रोग्रामिंग, मेक्स प्रोग्राम इजियर। प्रोग्राम को इजियर बनाता है, किसके लिए? डिबग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए। प्रोवाइड डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन ये कैसे करता है कि एक क्लास के अंदर सब कुछ डाल देता है, तो जो भी चीजें है वो क्लास के अंदर हिडन हो जाएगी। अभी तुम्हें कॉल करना है तो तुम फंक्शन के थ्रू चीजों को कॉल करोगे, फंक्शन के अंदर क्या लिखा है उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तो ये एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एडीटी का ये फायदा है बच्चों। तो क्या फायदा है एडीटी का? एनकरेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इंप्रूव्स रीयूजेबिलिटी, मेक्स प्रोग्रामिंग इजियर, प्रोवाइड्स डेटा एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अगर एडीटी समझा तो चैट में जल्दी से एडीटी डालिए। बेसिकली एडीटी में क्या लिखना है? ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन को हाइड करता है और ऑपरेशन के ऊपर फोकस करता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। ये बेसिकली फोकस, मतलब इसका मेन पर्पस फोकस किसके ऊपर रहता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस रहता है, कैसे कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं रहता। क्या प्रमोट करता है? मॉड्यूलैरिटी प्रमोट करता है। और क्या प्रमोट करता है? एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है तो चैट में जल्दी से एडीटी डालिए, जल्दी से एडीटी डालिए। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो भी बताता हूँ बेटा। बेटा तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन अलग है प्लीज भेजो ना। एडीटी समझा? जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में अलग क्वेश्चन है प्लीज भेजो, मैं ले लूंगा।
कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ। देखो स्टैक वाला जो चैप्टर है ना वो है नहीं अपने को, अगर आपको है तो आप लास्ट में रुकना, मैं आपको बताता हूँ। बाकी लोगों को है नहीं तो हम लोग पहले नहीं लेंगे, लास्ट में लेंगे। अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ क्या रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है पता है क्या? कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है पता करने का कि एल्गोरिथम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है जो बताता है, कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है जो बताता है कि एल्गोरिथम अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये वे है जो बताता है कि एक एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा और कितना जगह लेगा। कितना टाइम लेगा वो कैसे पता चलता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। कितना जगह लेगा वो कैसे पता चलता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। अगर कोई एल्गोरिथम ज्यादा जगह ले रहा है या ज्यादा स्पेस ले रहा है तो वो एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? गंदा। कोई एल्गोरिथम कम जगह ले रहा है और कम स्पेस ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा एल्गोरिथम हो जाएगा। तो जो भी एल्गोरिथम है उसका 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 कितना जगह लेने वाला है या कितना टाइम लेने वाला है वो कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी एक वे है एल्गोरिथम का इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बताने के लिए कि वो एफिशिएंट है कि नहीं, अच्छा है, एफिशिएंट है कि नहीं है। एफिशिएंट वो कब होगा? जब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका कम होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम खेलते वक्त वो गेम हैंग नहीं हो रहा है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है और वो जल्दी जल्दी, मतलब उसमें लैग नहीं आ रहा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छा है। तो एल्गोरिथम का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बेसिकली क्या रहता है, क्या रिफर करता है? वो कितना रिसोर्स उसको लगेगा। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। इसमें दो चीजें रहता है, एक को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कैसे मेजर होता है? नंबर ऑफ स्टेप्स जितना रिक्वायर्ड रहेगा ऑपरेशन करने के लिए उससे टाइम पता चलता है। जितना स्टेप ज्यादा रहेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कम रहेगा तो टाइम कम लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलता है? मेमोरी कितना यूज करेगा वो इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, उसको उसको मतलब मेमोरी कितना यूज करेगा उसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उससे आइडेंटिफाई करते हैं। कितना जगह लेगा उससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए तीन तरीका है। ये तीन तरीका क्या है वो बताता हूँ। तो ये जो तीन तरीका है ना उसमें पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन। अब ये बिग ओ नोटेशन क्या बताता है पता है क्या? सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा, ठीक है। तो बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब्स अपर बाउंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा वो कौन बताता है? बिग ओ बताता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा, कोई भी एल्गोरिथम सबसे ज्यादा टाइम कब लेगा वो कौन बताएगा? बिग ओ। ये जो बिग ओ है ये अपर बाउंड बताता है और वर्स्ट केस बताता है। वर्स्ट केस मतलब क्या? सबसे ज्यादा टाइम, ठीक है। ये जो बिग ओ नोटेशन है वो डिनोट किससे होता है? ओ से। डिनोट किससे होता है? ओ से। इसको लिखते कैसे हैं? मतलब अभी इसमें चार वेरिएंट रहता है, कॉमन नोटेशन के चार वेरिएंट रहते हैं। अगर वो सेम टाइम ले रहा है, हमेशा सेम टाइम ले रहा है तो क्या लिखेंगे? इसको बिगो वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिगो वन। बिगो वन का मतलब क्या है? कांस्टेंट टाइम। अभी देखो ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो बिग ओ वन लिखा हुआ है, जब वन लिखा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टाइम। बिग ओ एन लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? लीनियर टाइम। एन स्क्वायर लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक टाइम। लॉग एन लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? लॉगरिथमिक टाइम। जैसे हमने बिगो में लिखा, बिगो के पहले ओ लिखा है, वैसे दो और है, उसमें खाली ओ के बदले थीटा आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये जो चार लाइन है ये चारों तीनों में लिखना है। और भी दो कॉम्प्लेक्सिटी के तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं बिगो, जो क्या बताता है? सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा। दूसरा जो तरीका है वो क्या बताता है? थीटा क्या बताता है? एवरेज टाइम कब लगेगा, मतलब कोई भी एल्गोरिथम एवरेज टाइम कितना लेगा वो कौन बताता है? थीटा। तो ये ना तो अपर बाउंड बताता है ना तो लोअर बाउंड बताता है, ये बीच का टाइम बताता है। तो इसमें भी कॉमन नोटेशन, अभी थीटा किससे रिप्रेजेंट होता है? ये साइन से। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? थीटा वन मतलब कांस्टेंट टाइम, थीटा एन मतलब लीनियर टाइम, थीटा एन स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक टाइम, थीटा लॉग एन मतलब लॉगरिथमिक टाइम। ऐसे सेम किसके लिए है? ओमेगा के लिए है। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे कम टाइम कब लगेगा, ये बेस्ट केस रिप्रेजेंट करता है। लोअर बाउंड बताता है, मतलब सबसे कम टाइम कब लगेगा। ये जो ओमेगा है वो डिनोट किससे होता है? इससे।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर बाउंड, और क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट केस। ये भी सेम 4 वे में, ओमेगा 1 मतलब कांस्टेंट, ओमेगा n मतलब लीनियर, ओमेगा n स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, ओमेगा log n मतलब लॉगरिथमिक। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है तो चैट में सी करके डालिए, कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है तो चैट में सी करके डालिए बच्चों। लिया ना बेटा, नेत्रा लिया ना हमने, नोड क्या रहता है वो भी लिया। देखो नोड, नोड मतलब नोड के अंदर 2 पार्ट रहता है, एक को बोलते हैं डेटा, एक को बोलते हैं पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। डेटा मतलब क्या, जो नोड के अंदर वैल्यू रहेगा उसको डेटा बोलते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर मतलब क्या रहता है, उसके पास एड्रेस रहता है नेक्स्ट वाले नोड का, उसके पास एड्रेस रहता है नेक्स्ट वाले नोड का। एड्रेस मतलब क्या रहता है, वो बेसिकली एड्रेस है, किसका एड्रेस है, नेक्स्ट वाले नोड का, मतलब दूसरा नोड कौन सा उसका एड्रेस है उसके पास, ठीक है, दूसरा नोड कौन सा उसका एड्रेस है उसके पास। नल पॉइंटर मतलब क्या रहता है, नल पॉइंटर मतलब वो किसी भी चीज को पॉइंट नहीं करेगा, मतलब कोई नोड है जो किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, उसके पहले क्या लिखा रहेगा, नल, तो किसी नोड को नहीं पॉइंट करेगा। एम्प्टी लीस्ट क्या रहता है, स्टार्ट इक्वल्स टू अगर नल लिखा है मतलब वो एम्प्टी लीस्ट है, स्टार्ट इक्वल टू नल लिखा मतलब वो क्या है, एम्प्टी लीस्ट है। क्लियर है क्या नेत्रा, नेत्रा क्लियर है क्या? क्लियर है क्या नेत्रा? प्लीज चैट में कंफर्म करो एक बार। yes. अभी कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? अभी मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, लिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो बेसिकली एप्लीकेशन का लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन के कुछ जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर का हिस्ट्री विंडो है वो लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड रहता है, देखा रहेगा तुम लोग ने, मतलब बैक कर सकते हो फॉरवर्ड कर सकते हो, तो बैक करोगे तो पीछे वाला जो ये रहेगा, मतलब अभी समझो मैंने इसको बैक किया, ये लिंक लिस्ट ही है, बैक किया तो इसके पहले वाला आ जाएगा, फॉरवर्ड किया तो आगे वाला आ जाएगा, तो ये लिंक लिस्ट है। म्यूजिक में भी वैसा रहता है, म्यूजिक प्लेयर तुमने देखा रहेगा, आगे का गाना बच जाएगा अगर नेक्स्ट नेक्स्ट किया तो, पीछे किया तो पीछे वाला गाना बच जाएगा, तो ये लिंक लिस्ट है। इमेज व्यूअर भी जो रहता है वो लिंक लिस्ट है, इमेज नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, वहां पे लिंक लिस्ट है। टेक्स्ट एडिटर में देखोगे तो अंडू रीडू करके रहता है, अंडू रीडू, तो जब भी तुम कोई भी टेक्स्ट चेंज कर रहे हो और पीछे जाना है तो अंडू करोगे, और अगर आगे जाना है तो रीडू करोगे। तो ये कुछ 4 एग्जांपल इनफ है। तो एक एग्जांपल है वेब ब्राउजर, एक एग्जांपल है म्यूजिक प्लेयर, एक एग्जांपल है इमेज व्यूअर, और एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो तुम्हारा ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस है, वो लिंक लिस्ट की तरह स्टोर रहता है। टेक्स्ट एडिटर में अंडू रीडू जो है वो लिंक लिस्ट की तरह है, ठीक है। अभी जीपीएस में भी लिंक लिस्ट रहता है, मतलब तुमने बोला कि पहले मुझे कल्याण जाना है, कल्याण के बाद यहाँ पे जाना है, फिर वहां पे जाना है, तो ये जो 4 लोकेशन है वो लिंक लिस्ट की तरह रहेंगे। तो पहला लोकेशन रीच करने के बाद में वो सेकंड लोकेशन का दिखाएगा, सेकंड रीच करने के बाद में थर्ड का दिखाएगा, थर्ड रीच करने के बाद में फोर्थ का दिखाएगा। 4 याद रख लो कोई भी। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या सबको? तो सभी क्वेश्चंस क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और बचा है, स्टैक अंडरफ्लो और ओवरफ्लो, भी बता देता हूँ। स्टैक अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कंडीशन। बेसिकली स्टैक अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन देखोगे ना तो एकदम इजी है। स्टैक अंडरफ्लो मतलब क्या रहता है कि अगर स्टैक अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कंडीशन क्या रहता है बोलता हूँ। स्टैक अगर भरा है, स्टैक अगर भरा है और तुम वैल्यू डालने का कोशिश कर रहे हो तो इसको बोलेंगे ओवरफ्लो। जैसे पानी रहता है, पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल भरा है और तुम पानी डालने का कोशिश करोगे तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि ओवरफ्लो है। तो स्टैक में अगर स्टैक तुम्हारा भरा है और तुम इंसर्ट करने का कोशिश करोगे तो क्या बोलेगा वो, ओवरफ्लो। स्टैक तुम्हारा खाली है, स्टैक तुम्हारा खाली है और तुम वैल्यू निकालने का कोशिश करोगे, पानी का बॉटल खाली है और पानी पीने का कोशिश करोगे तो क्या बोलेगा, अंडरफ्लो। इसको अंडरफ्लो बोलते हैं। स्टैक अगर खाली है और वैल्यू निकाल रहे हो तो अंडरफ्लो आएगा, स्टैक अगर भरा है और वैल्यू डाल रहे हो तो क्या आएगा, ओवरफ्लो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों?
ओके, सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो प्लीज चैट में डालो। और किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो चैट में डालो। नहीं है तो चैट में जल्दी से V2V डालो, V2V डालो बच्चों, सो दैट आज का जो सेशन है वो हम एंड कर सके और आप लोग ये जो लेक्चर है वो देख लो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वो भी बता देता हूँ बेटा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या रहता है पता क्या बेटा? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रहता है फिक्स साइज का मेमोरी मिलेगा, फिक्स साइज का मेमोरी मिलेगा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या? फिक्स साइज का मेमोरी मिलेगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या रहता है कि उसका साइज वेरी होता रहेगा। देखो डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्टली, डिफरेंस का पॉइंट मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या रहता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में वेरिएबल गेट एलोकेटेड परमानेंटली, variables get allocated permanently till the program execute or functions finishes call। मतलब यहाँ पे जो जो मेमोरी एलोकेट किया गया वो परमानेंटली दे दिया गया है। कब तक दिया रहेगा? जब तक वो प्रोग्राम चलेगा तब तक। डायनेमिक में वैसा नहीं रहता। डायनेमिक में कैसा रहता है, जो जगह दिया है वो उसको फ्री भी कर सकते हैं, जो जगह जगह दिया है उसको फ्री भी कर सकते हैं। इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कंट्रोल करता है। जो जगह दिया है वो प्रोग्रामर कंट्रोल करता है। अगर आपको चाहिए तो मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं और मेमोरी दे भी सकते हैं। तो मेमोरी देने के लिए क्या यूज करेंगे? मेलॉक। और मेमोरी फ्री करने के लिए क्या यूज करेंगे? फ्री। स्टैटिक में वैसा नहीं होगा। स्टैटिक में जो दे दिया है वो दे दिया है। वो कब फ्री होगा? पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में या एप्लीकेशन बंद होने के बाद में। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है तभी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जगह चाहिए, दे देगा वो, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट यूजेस स्टैक, मतलब यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या यूज होता है? स्टैक यूज होता है फॉर मैनेजिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक के लिए क्या यूज होता है? इट यूजेस हीप, इट यूजेस हीप ऑफ अ मेमोरी फॉर मैनेजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हमने ये पढ़ा भी था। मतलब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या यूज करता है? हीप यूज करता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या यूज करता है? स्टैक यूज करता है, मतलब स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। तो स्टैटिक मेमोरी को मैनेज करने के लिए क्या यूज होगा? स्टैक। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करने के लिए क्या यूज होगा? हीप। ये लेस एफिशिएंट है, ये कैसा है? मोर एफिशिएंट है। इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज नो मेमोरी रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे मेमोरी यूज ही नहीं होगा। एक बार दे दिया है, वो जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक यूज करेगा। यहाँ पे कैसा है? दे दिया है, फ्री कर दिया तो दूसरा कोई भी यूज कर पाएगा। तो ये फायदा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन नॉट बी चेंज। एक बार मेमोरी एलोकेट कर दिया तो उसका साइज चेंज होगा ही नहीं, वो फिक्स रहेगा। डायनेमिक में वैसा नहीं है, जितना एलोकेट किया उससे कम करना है कम कर सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हो। इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज एलोकेटेड दी मेमोरी, व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड दी मेमोरी साइज कैन चेंज। मतलब जैसे तुम मेमोरी एलोकेट करोगे उसका साइज चेंज होगा। फ्री करोगे साइज कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अपने पॉइंट याद रखो, ये बहुत हो गया। इन दिस मेमोरी इट इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी कब एलोकेट होता है? कंपाइल टाइम। ये कब एलोकेट होता है? रन टाइम। इतना बस हो गया, ये पॉइंटर्स याद रखो, इतना बहुत है। क्लियर है क्या बच्चों? 4 पॉइंट ही तुम्हें लिखना रहेगा, इतने पॉइंट्स याद कर लोगे तो बहुत है। समझा क्या बेटा? क्लियर है क्या? डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट नहीं समझा? अभी इसमें डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट अगर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है बेटा तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो भूल जाओ। जब भी हमारा सेशन होगा तो उसको डेप्थ में लेंगे, डोंट वरी। जब भी हमारा सेशन होगा तो उसमें डेप्थ में लूंगा मैं, ठीक है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में दिया है और तुमको चाहिए तो फिर मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल यूटी के पर्सपेक्टिव में हम लोग कर लेते हैं, बाद में ये सब टॉपिक्स को डेप्थ में लेंगे, ठीक है? अभी एक यूटी के पर्सपेक्टिव में जो चाहिए वो कर लेते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो यूटी के बाद में लेंगे। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो फिर मैंने जो बताया ना बेटा वो उतना पढ़ो, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है?
मैंने जो पढ़ा है ना उतना पढ़ो, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है ना। कभी आपका यूटी परसों है, कब है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से आएगा, थर्ड यूनिट पे कम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने घाई घाई में सिखाया रहेगा, ठीक है ना, वो लोग ज्यादा क्वेश्चन उस पर लेंगे नहीं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है जो नेहा ने डाला है, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में ये जो सेशन है वो खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अरे में वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा, अरे में वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा। तो हमें जो वैल्यू इंसर्ट करना है ना, समझो मेरा ये एक अरे है, तो एक अरे लिया यहाँ पे और उसके अंदर वैल्यू डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, 10 डाल दिया, फिर मैंने 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, फिर 40 डाल दिया और 50 डाल दिया, ठीक है। अब मुझे एक वैल्यू डालना है, मुझे वैल्यू डालना है 5। मतलब बेसिकली पहली बात तो मेरे अरे में कितने वैल्यू है, 5 वैल्यू है। तो ये मेरा अरे था जिसका लेंथ जो है वो 7 है, मगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी 5 है। मुझे जो वैल्यू डालना है वो थर्ड पोजीशन पे डालना है, ठीक है। अब और जो वैल्यू डालना है वो है 27, वो है 25 करके। तो बेसिकली जब तुम वैल्यू डालना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, तो होता क्या है वो बताता हूँ पहले मैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 20 है, 10 है, 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है। ये 4 वैल्यू है तुम्हारे लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो अभी थर्ड पोजीशन के बाद में तुम्हें एक वैल्यू डालना है, ठीक है। तो जो वैल्यू डालना है वो क्या है, वो है 25, वो है 25। तो ये वैल्यू कैसे होगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब 10 जो है वो 0th इंडेक्स पोजीशन पे, 20 जो है वो 1 पे है, 30 जो है वो 2 पे है, 40 जो है वो 3 पोजीशन पे, 50 जो है वो 4th पोजीशन पे। अब मुझे जो वैल्यू डालना है ना, थर्ड पोजीशन पे डालना है, मतलब कहाँ पे डालना है मुझे, 40 के जगह पे। तो 40 कहाँ पे जाना चाहिए, 40 जाना चाहिए 50 के जगह पे, 50 कहाँ पे जाना चाहिए, एक पोजीशन आगे। तो ये जो मेरा जगह है, सबसे पहले मेरा 50 कहाँ पे जाना चाहिए, एक पोजीशन आगे। 50 मेरा एक पोजीशन आगे चला गया। अब मेरा 40 कहाँ पे जाना चाहिए, 50 के जगह पे। तो मेरा 40 50 के जगह पे आ गया, ठीक है। 40 मेरा 50 के जगह पे आ गया। अब मेरा 40 का जो जगह था, ये जो जगह था ये खाली हो गया। अब ये जो खाली जगह है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 25 डालूंगा। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 25। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 25। तो इंसर्शन सॉर्ट में, मतलब बेसिकली जब वैल्यू तुम इंसर्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जहां पे इंसर्ट करना है उससे आगे के वैल्यू को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके आगे के वैल्यू को पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। तो हमने क्या किया, 50 को शिफ्ट किया, 50 को शिफ्ट किया एक पोजीशन आगे, 40 को शिफ्ट किया एक पोजीशन आगे। फिर जो 40 का जगह था उस जगह पे वैल्यू को डाला, उस जगह पे वैल्यू को डाल दिया। तो ये तुम्हारा पहले तो कंसेप्ट है, ये अगर तुम्हें समझा है तो प्रोग्राम समझेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है 10 20 30 40। अब इसमें मुझे 30 के बाद में 25 वैल्यू डालना है, ठीक है। 30 के बाद में 25 वैल्यू डालना है। तो मेरा पोजीशन है 3, 3 मेरा पोजीशन है 3। और जो वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये लिस्ट में 5 है, ठीक है। तो ये जो एक मैंने फंक्शन बनाया इंसर्ट नाम का, उसके अंदर मैंने अरे दे दिया, फिर मैंने क्या दे दिया, मेरा पोजीशन दे दिया। तो पोजीशन मेरा 5 था, वो दे दिया। मेरा नंबर ऑफ, सॉरी मैंने एन दे दिया, एन मेरा 5 था, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फिर मैंने पोजीशन दे दिया कि मुझे थर्ड पोजीशन पे डालना है, फिर मैंने वैल्यू दे दिया कि कौन सा वैल्यू डालना है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा पता है क्या, अब ये क्या करेगा पता है क्या, जब तक ये बेसिकली देखो तुम्हारा थर्ड पोजीशन, अभी देखो आई तुम्हारा क्या है, आई तुम्हारा क्या है, आई है फिफ्थ, आई है फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन के वैल्यू, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा वैल्यू डालेगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 0 था, तो बेसिकली ये यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, जूम करता हूँ। तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मुझे खाली जगह बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली जगह बनाना पड़ेगा। जो मेरा इसको मैं डिलीट करता हूँ। थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, जो थर्ड पोजीशन पे 40 था उसको मैंने कहाँ पे डाला, 50 पे डाला। थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैंने फोर्थ पोजीशन पे डाला, और फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू था उसको मैंने फिफ्थ पोजीशन पे डाला, ठीक है। तो ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे किया है मैंने, कैसे किया है,
आई में 5 है, आई में क्या है 5, तो 5th पोजीशन पे मैं किसका वैल्यू डाल रहा हूँ 5 - 1 का 4 का, तो मतलब यहाँ जो 5 है यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो तुम्हें समझ जाएगा। ये जो 5 है यहाँ पे मैंने कौन सा वैल्यू डाला 50 डाला, 5th पोजीशन पे मैंने कौन सा वैल्यू डाला 4th पोजीशन का, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर मैंने 3rd पोजीशन के वैल्यू को किस पे डाल दिया 4th पोजीशन पे डाल दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 5th पोजीशन पे मैंने 4th पोजीशन के वैल्यू को डाला, फिर मैंने देखो इसको माइनस माइनस किया। अब मैंने माइनस माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 4th पोजीशन पे मैं किसका वैल्यू डाल रहा हूँ 3rd का वैल्यू डाल रहा हूँ। फिर देखो ये जो आई है ना ये 4 है और पोजीशन मेरा 3 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, वापस से मैंने माइनस माइनस किया तो 3 आया। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 3 इज लेस इक्वल टू 3 है, तो ये रुक जाएगा। तो मतलब मुझे पोजीशन शिफ्टिंग कब तक करना चाहिए, खाली जब तक मैं पोजीशन तक पहुंचता नहीं, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग करने के बाद ये मेरा जो खाली जगह है 3 जो है वो खाली हो जाएगा। तो ये जो जगह खाली हुआ यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा अरे, और उस पोजीशन पे मैंने वैल्यू को डाल दिया, उस पोजीशन पे मैंने किसको डाल दिया वैल्यू को। तो अरे का पोजीशन क्या है 3 और उसमें वैल्यू 25 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया उसको प्रिंट कर दिया, कहाँ से चालू किया 0 से लेके कहाँ तक गया मैं n तक गया, और मैंने क्या प्रिंट किया अरे ऑफ आई, तो इससे मेरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, नेहा जोशी आपको क्लियर है क्या, ये नेहा क्लियर है क्या आपको, यस ओके। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से पेपर दो, मेक श्योर करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले यूटी में, क्योंकि ये जो मार्क्स है वही आपके बोर्ड के एग्जाम में कंसिडर होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो। किसी को और डाउट है कुछ तो प्लीज चैट में डालो, अगर नहीं है तो V2 भी डालिए, सो दैट आज का जो सेशन है हम खत्म कर सके। और जल्दी से मैं ऑफलाइन लेक्चर्स में मिलता हूँ और ऑनलाइन में भी मिलता हूँ। ट्यूसडे से जो अपना लेक्चर्स होगा वो रेगुलर होगा, शायद मुझे लगता नहीं है कि ट्यूसडे को आपका एग्जाम खत्म होगा, तो वेडनेसडे से जो लेक्चर्स होगा वो रेगुलर होगा SY का। सो प्लीज चैट में V2 भी डालिए अगर आपको सभी चीजें समझा है और हम सेशंस खत्म कर, ये जो सेशन है वो खत्म कर सकते हैं, तो प्लीज चैट में जल्दी से V2 भी डालिए बच्चों। बी क्विक एंड बी फास्ट। अथर्व, कर्मा, ठाकुर, नेहा, नेत्रा, प्रवीण, जल्दी से चैट में V2 भी डालिए अगर आपको पूरा सेशन समझा है तो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। BPMS का क्वेश्चन बैंक मैं पूछता हूँ, एक बार सर से पूछता हूँ, अगर हुआ तो भेजता हूँ आपको, सर से पूछता हूँ और हुआ तो भेजता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।